Good morning, everyone. नमस्ते। आई होप मेरा आवाज क्लियर है सबको। ऑलराइट। So, so thank you so much. Thank you, God. Thank you. I'm really grateful to my parents, my uplines, AP Brijesh bhai, Arpit bhai, and Bhatta Krishna, वी काउंसिल भट्ट कृष्णा, मेरे सारे अपलाइंस जिनके वजह से मैं यहाँ शायद आप लोग के सामने हूँ। और मुझे लगता है मैं अगर यहाँ पे आप लोग के सामने हूँ तो बहुत लोगों की कंट्रीब्यूशन है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, ओके, तो मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं करीब 40-50 हज़ार लोगों के सामने एक साथ आके एंड आई विल शेयर माय जर्नी और माय स्टोरी एंड आई मीन इट्स अ ड्रीम बिकॉज कोई अगर इंसान आप लोग के पास अगर मेरा मैसेज जा रहा है या मैं जो भी जो भी मुझे मिला है आज तक या फिर जो भी चीज़ें लाइफ में हो रहा है, जो भी मैं अपने अपलाइन से सीखा हूँ, मैं कोशिश करूँगा मैं अपना बेस्ट दूँ ताकि जो चीज़ें मुझे मुझे मिला है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा या फिर इस जर्नी में मैं मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये सारे लोगों तक पहुँचे तो बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हैं और बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। आई बिलीव इन इट। ओके, सो थैंक्स टू दातोश्री and thanks to our beloved chief, all the V partners, because दातोश्री और जापादास ने जो कॉन्सेप्ट बनाया, रिदम, रेज योरसेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। ओके, जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मैं अगर अपने बारे में बोलूँ, लेकिन जब मैं बिजनेस शुरू किया था, ये रिदम मैंने प्लान में सबसे पहले देखा था। और रिदम का मतलब होता है रेज योरसेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। तो बोलते हैं कि पहले 3 से 4 साल में ना यू रेज योरसेल्फ सो दैट यू कैन हेल्प मैनकाइंड। मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था इसका मतलब क्या है। ओके, लेकिन जब बिजनेस में टाइम हुआ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड, मुझे लगता है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और आई एम रियली ग्रेटफुल कि ऐसे लोगों के संगत में मैं आया और शायद आई चेंज एज ए पर्सन। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिकॉज आप सब लोग को मेरे बारे में कुछ ना कुछ बताया गया होगा। ओके, एंड यू नो जो भी आपके अपलाइंस बताए हैं या फिर आपके पीडीएस में बताया होगा, सिस्टम में बताया होगा। ओके, सो आई बिलोंग टू ए प्लेस कॉल्ड बारीपदा, मयूरभंज इन उड़ीसा। ओके, एंड जिस लोकेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, जो एरिया है करीब 5 किलोमीटर की रेडियस है। ओके, सो यू नो मेरी जो बचपन थी ना, सो मुझे याद है कि एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर जाने में टोटली हमारे 3 ट्रैफिक लाइट्स थे, इतना मुझे याद है। ठीक है, सो बट मेरी मेरी पेरेंट्स कभी चाहते नहीं थे कि मैं यहाँ पे रहूँ। ओके, एंड आई वॉज ए गुड स्टूडेंट फ्रॉम चाइल्डहुड। एंड मेरे पेरेंट्स हमेशा, स्पेशली मेरी मम्मी हमेशा चाहती थी, एंड वे जॉइंट फैमिली थी, तो हमेशा मम्मी चाहती थी मैं यहाँ से निकल जाऊँ, बेहतर एजुकेशन मिले। ओके, एंड माय फादर वाज ए ड्राइवर। ओके, ही यूज्ड टू वर्क फॉर इरिगेशन डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, एंड मॉम वाज हाउसवाइफ। मेरा एक छोटा भाई है, आई हैव ए यंगर ब्रदर। ओके, सो मेरी स्कूलिंग, आफ्टर प्राइमरी स्कूल मेरी स्कूलिंग सैनिक स्कूल भुवनेश्वर से हुई, से बोर्डिंग स्कूल। ओके, बट मैं जब सैनिक स्कूल गया इनिशियली, सो घर में बहुत कंफर्टेबल होता है ना सारा चीज, करेक्ट। तब हम मतलब मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। माई मॉम इज वेरी गुड कुक। ओके, एंड हमेशा हमारे घर में 6-7 आइटम्स तो मिनिमम होते हैं। सो जब मैं सैनिक स्कूल गया ना, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट बिकॉज मुझे कुछ भी खाना पसंद नहीं था। ओके, सो एंड
बट वहां पे जाने के बाद एक चीज समझ में आया, एडप्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, कोई भी एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। आई बिलीव सैनिक स्कूल इज द बेस्ट प्लेस वेयर वी कैन अडेप्ट, एडजस्ट एंड एकोमोडेट। ओके, बट कहीं ना कहीं ये जिंदगी में बहुत जरूरत है। ट्रू। और मैं वहां जाने के बाद ना पहली बार समझ में आया कंपटीशन क्या है, बिकॉज ना बहुत सारे स्टेट्स के लोग आते हैं, ओके, पढ़ाई करते हैं, यू नो, एंड आफ्टर बीइंग देयर इन स्कूल, ओके, वो होता है ना शुरू में कि होम सिक वाला सिनेरियो, फिर वहां से चेंज होना, एंड आई स्टार्टेड स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज है जहां से बॉन्डिंग बहुत जल्दी होती है, रिलेशनशिप या बॉन्डिंग बहुत जल्दी होती है, एंड आई हैव ए वेरी मच इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। ओके, मुझे पसंद है, सो आई स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी। ओके, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं सैनिक स्कूल में। ओके, आई यूज टू प्ले फॉर हॉकी इन द स्कूल टीम। ठीक है, तो मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट था, और जब से मैं पार्टिसिपेट करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, एक टीम बनी, तो आई स्टार्टेड लविंग इट एक्चुअली। और मुझे पता नहीं, टाइम पता नहीं चला, एंड आई स्टार्टेड मैं बहुत मिस नहीं किया, जैसे मैं आता ना घर को बहुत मिस कर रहा था, आई स्टार्टेड अडेप्ट, मैं अडेप्ट कर लिया शायद वो एनवायरनमेंट को, और मुझे ये अच्छा लगने लगा। क्योंकि जब क्लास 10th मेरी खत्म हुई, सो यू नो माय फादर, पापा, यू नो मुझे पता है उनकी सैलरी कितनी थी, एंड बहुत मुश्किल हो रहा था। थोड़ा सा मैच्योरिटी आता है 10th जब मैंने पास किया ना, सो आई रियलाइज्ड मुझे लगता है कि स्कूल फीस मतलब इन स्कूल एंड नॉर्मल जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है ना, तो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। ओके, सो 30,000 और 1100 में फर्क होता है। सो आई लेफ्ट द स्कूल। मुझे अच्छा पसंद नहीं था स्कूल छोड़ना, बिकॉज आई वांटेड टू बी देयर। अभी उस टाइम मुझे नहीं पता था, और मेरी शायद मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में ना ऐसे लोग होने चाहिए, ओके, या ऐसे मेंटोर्स होने चाहिए, या फिर हमारी जिंदगी में कोई गाइड करने वाला इंसान रहना बहुत जरूरी है। कोई बताने वाला होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, सो माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू कंसल्ट समवन, बिकॉज सब कुछ, एवरीथिंग इज, हर डॉट्स को कनेक्ट, मतलब जिंदगी में कनेक्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, हर डॉट्स अगर कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन की तरह आता है। करेक्ट। सो देन आई डिड माई 11th एंड 12th इन होम टाउन। उसके बाद आई डिड माई इंजीनियरिंग। ओके, आफ्टर इंजीनियरिंग आई डिसाइडेड टू गो फॉर हायर स्टडी। आई गॉट IIT दिल्ली, और IIT दिल्ली में एडमिशन था मेरी, और सेम टाइम आई गॉट इन्फोसिस कैंपस ऑल्सो। ओके, और अगर आपको याद है 2010, दिस इज द पीरियड ऑफ 2010 आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड 2010 में आई डिसाइडेड माई आई वांटेड टू गो फॉर हायर स्टडी फॉर डू एमटेक, बिकॉज मुझे IIT का स्टाम्प चाहिए था। ओके, सो पीपल हु आर फ्रॉम IIT, आई नो लॉट ऑफ पीपल आर फ्रॉम IITs। ओके, मुझे वो स्टाम्प चाहिए था। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट एबल, बिकॉज मेरी स्टडी लोन से बीटेक हुई थी, और फिर एमटेक, तो लाइक रिसेशन की पीरियड थी, नौकरी लगी थी, तो और फाइनेंशियल कंडीशन घर की बहुत खराब थी, तो बाय फोर्स, आई विल से बाय फोर्स आई जॉइंड इन्फोसिस। ओके, एंड इन इन्फोसिस, ओके, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कॉलेज के, ओके, जो लोग अभी शायद मेरे बात भी सुन रहे होंगे। ओके, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माय फ्रेंड्स। ओके, बिकॉज हम सब लोग का कंट्रीब्यूशन है साथ में, एक साथ हम लोग ना बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किए हैं, और कुछ लोग हम लोग शायद जिंदगी भर हम लोग साथ में रहेंगे। ओके, एंड थैंक गॉड। ओके, सी ऐसे लोग अगर हमारे जिंदगी में आते हैं तो हमेशा अच्छा होता है। करेक्ट। एंड वन ऑफ द पर्सन हुम आई एम टॉकिंग अबाउट इज माई my friend who always held me, who never given up on me. Okay, okay, and he and me. Okay, I'm talking about V Council Bhattakrishna Sahu. Okay, and guys, please give a clap for him. Okay, because this हम दोनों साथ में we are the two people were traveling in sleeper class in train from Bhubaneswar to Mysore for our Infosys joining. हम दोनों साथ में ज्वाइन किए थे इन्फोसिस में, एंड जब वहां पे गए, सो वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी एक्साइटेड। ओके, एंड जो भी था, एवरीथिंग वट एवर लाइफ इज गिविंग ना, वी आर हैप्पी अबाउट इट। ओके, सो वहां पे जब गए, बट कैंपस इतनी खूबसूरत थी, जो KGF 2 मूवी देखे हो आप लोग, तो KGF 2 का जो पार्लियामेंट हाउस है ना, दैट इज नथिंग बट इन्फोसिस मैसूर कैंपस, जहां पे हमारी ट्रेनिंग होती थी। ओके, एंड
जब हम लोग वहां पे गए तो देर इज पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। मैंने शायद उससे पहले मैं अपनी जिंदगी में कभी भी होटल में नहीं रहा था। एंड इन्फोसिस गिव 3 स्टार अकोमोडेशन। ओके, मुझे पता नहीं क्या हुआ, बट वेन एवर आई गो टू माई रूम ना, आई फील ये ये रूम बड़ी अच्छी है। सो आई थिंक वन ड्रीम स्टार्टेड, दैट इज कॉल्ड, मैं अपने लाइफ में 5 स्टार होटल में रहना चाहूँ। मतलब ना कभी लाइफ में 5 स्टार में तो रहूंगा पक्का। कहीं मैं हमेशा ये बोलता था, ओके, बिफोर, आई मीन लॉन्ग बिफोर दैट टाइम, ओके। बट उस टाइम मुझे पता नहीं था कौन सी होटल में रहना है, कहाँ पे रहना है। बट मुझे इतना पता, ताज एक 5 स्टार होटल है, ओके। और आई वन डे पक्का आई स्टे इन ताज, ओके। शादी भी होगी तो 5 स्टार में होगी। आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन, आई डोंट नो, बट ये कहीं ना कहीं मैं मांगता था और मैं बोलता था, शायद आई यूज्ड टू सेंड दिस सिग्नल टू यूनिवर्स, आई डोंट नो हाउ, बट इट हैपेंड, ओके, फॉर्चुनेटली। ठीक है। सिमिलरली और एक सपना था बचपन से जो था, क्योंकि मैं, पापा हमेशा मम्मी को बोलते थे जिस दिन मैं रिटायर करूंगा ना, हमारे घर में 4 व्हीलर आएगी। पापा कार नहीं बोलते थे, 4 व्हीलर बोलते थे, ठीक है। सो 4 व्हीलर आएगी ऐसे बोलते थे। एंड मैं हमेशा मैं अपने अंदर मेंटली ना, मैं ये डिसाइड कर लिया था जिस दिन पापा का रिटायरमेंट होगा मैं उनको गिफ्ट करूंगा, ओके। सो दे आर द मेजर 2 ड्रीम्स आई हैड that particular point of time. Okay, then I got a joining in Hyderabad Infosys. Then फिर पापा का रिटायरमेंट की टाइम आई, ओके, एंड आई वाज हैप्पीली डूइंग माय जॉब। और मैं और बट हम दोनों हमेशा से सोचते थे, लेकिन कुछ अलग करना है यार, कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब इतने से तो नहीं होगा। इस इन्फोसिस में एवरीथिंग इज गुड अपार्ट फ्रॉम सैलरी। आई थिंक जितने भी लोग यहाँ से इन्फोसिस से हैं, आई बिलीव नो यू विल गिव मी अ थम्स अप। एम आई करेक्ट? ओके, सो okay, okay, so exactly this happened, okay, and फिर हम लोग ना, और मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज जिंदगी में ना, हम अचीव करने से पहले हम पहले यहाँ पे अचीव करते हैं, फिर रियलिटी में अचीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो बोलते थे ना, द इंटेंट वाज एक्चुअली कुछ करना है, ओके। एंड जब हम लोग गए, फिर हम सर्च कर रहे थे, कुछ ना कुछ करेंगे, कैसा कुछ कर, आई मीन, बट कॉन्क्रीट कुछ मिल नहीं रहा था। बट ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे एक्चुअली, ओके। सो बोलते हैं ना लुकर्स, मैं इतना बोल सकता हूं कि शायद हम दोनों लुकर्स थे, ओके। एंड देन आई गॉट ए, पापा का तबीयत बहुत खराब हुई, ही गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, ऑलमोस्ट 27 दिन एडमिटेड रहे। एंड दैट टाइम आई टुक ए मेडिकल ट्रांसफर। नॉर्मली इन्फोसिस में ट्रांसफर नहीं मिलता है, जहां पे प्रीफरेबल लोकेशन आप चाहो, ओके। तो मुझे मिल गया बिकॉज ऑफ मेडिकल ट्रांसफर। एंड दैट वाज द वर्स्ट पीरियड, वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड। बट मैं वर्स्ट पीरियड नहीं बोलूंगा, बिकॉज फाइनेंशियली या सिचुएशन वाइज वर्स्ट पीरियड था, बट शायद मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, ओके। तो मैं वही बोला आपको सबसे पहले, लाइक जिंदगी में जो भी होता है ना, लेट्स एम्ब्रेस, बिकॉज ना कहीं जो भी हो रहा है कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। वो अल्टीमेटली अगर हमारा थॉट प्रोसेस सही है, तो वो कहीं ना कहीं हमें सही डायरेक्शन तो दिखा देगा, दैट्स ट्रू, ओके। और ऊपर वाला कभी भी हमारे साथ हमेशा, मैं अपना अपलाइन से सुना हूँ, ओके, ब्रिजेश भाई हमेशा बोलते हैं, लेकिन ऊपर वाला ऐसा कोई भी काम या ऐसे भी कोई भी सिचुएशन आपके सामने नहीं खड़ा करेगा जो आप संभाल नहीं सकते, हैंडल नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, ओके। सो उस टाइम शायद मुझे नहीं पता था, बट मतलब ना कभी मैंने इस इस थॉट प्रोसेस सोचा नहीं था। बट वो बिजनेस जब आया, धीरे धीरे हमारी माइंडसेट बदली तो समझ में आया, ओके। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक वरीड, आई मीन मेरे साथ क्यों हो रहा है। आई यूज्ड टू टेल लाइक दिस, ओके। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग ये फेस किए होंगे, ओके। एंड हमेशा दिमाग में चल रहा था कि यार सैलरी जो मेरी आ रही है ना, ये पता नहीं मंथ एंड तक रहती ही नहीं है। तो मैं देखा हूं, तो मेरे आसपास जितने भी लोग उस टाइम रहते थे, सबके साथ ऐसा होता था। सो मंथ 1 से 9 तारीख के अंदर कट 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 ऐसे ईएमआई कटती थी, ठीक है। उसके बाद सैलरी 1 तारीख, वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर फर्स्ट ऑफ द मंथ बिकॉज सैलरी क्रेडिट होती थी। और उसके बाद 9 तारीख तक तीनों ईएमआई कटती, आई हैड 3 EMIs, ओके। तीनों ईएमआई कटती थी। उसके बाद फिर संभल के चलना पड़ता है, और 20-25 तारीख तक ना सैलरी खत्म हो जाती है, और 4-5 दिन मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि 1 तारीख फिर से आ जाए, करेक्ट। सो दैट्स द रीजन लुकिंग फॉर समथिंग, कुछ तो अलग मिल जाए, कुछ तो ऐसा मिल जाए कि, क्योंकि नौकरी छोड़ नहीं सकता। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सारे ईएमआई कनेक्टेड हैं, और ऑप्शन नहीं है, और तरीका नहीं पता और क्या कर सकते हैं एक्चुअली, जेन्युइनली, ओके। एंड जब
जब मैं तभी तो दिमाग में चल रहा था ना क्या और करें. ओके, देन फॉर्चुनेटली मैं ही बोलूंगा, लाइक आई डिसाइडेड टू गो फॉर ए हायर स्टडी, बिकॉज एंड मैं बिजनेस, तभी उस टाइम भी बिजनेस मेरे दिमाग में नहीं आया था, लेकिन मैं सुना था कुछ तो ऐसा हो रहा है, कुछ तो मतलब बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, मेरे दोस्त लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई एमबीए कर रहा है, और एमबीए का बहुत एनवायरनमेंट ऐसा था कि सारे लोग एमबीए करने जा रहे हैं. दैट आई डिसाइडेड, बिकॉज मैं अपने मतलब मेरी स्ट्रेंथ पे मैं फोकस करना चाहता था, बिकॉज मैं ऑलरेडी गेट के थ्रू आईआईटी दिल्ली मेरी हुई थी, और उस टाइम बहुत सारे रिक्रूटमेंट हो रही थी गेट के थ्रू. ओके, सो गेट एग्जाम, ओके, इंजीनियरिंग एग्जाम होती है गेट, गेट आईईएस. ओके, सो मैं आईईएस का प्रिपरेशन किया और गेट की प्रिपरेशन कर रहा था. तो एक्चुअली मैं आज भी किसी इंसान से मिला यहाँ पे. ओके, हम लोग कुछ लोग से मिले, सो दिस ओल्ड फ्रेंड्स. ओके, और मैंने वही बताया, लाइक सेम चीज मैंने उनको भी बताया कि लाइक हमेशा ढूंढ रहा था. मेरी इंजीनियरिंग जो मैंने इंजीनियरिंग में नहीं किया था, मैं इंजीनियरिंग के बाद मैंने इंजीनियरिंग किया. मतलब एक्चुअल में इंजीनियरिंग तो हम पास हो गए, लेकिन समझे नहीं थे. मैंने जब प्रिपरेशन किया ना कंपटीशन लेवल पे, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि 96 परसेंटाइल में कोई अच्छी पब्लिक सेक्टर महारत्न या नवरत्न कंपनी सिलेक्ट ही नहीं करती. सो आई डिसाइडेड टू गेट टू रीच ए महारत्न नवरत्न कंपनी, मुझे कम से कम 98.5 परसेंटाइल चाहिए इंडिया में, तब जाके मुझे मिलेगा. एंड उसके लिए मेहनत ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए कंपैरेटिवली, और पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या करना है. तो उसके लिए मेहनत लगा, लेकिन ओके. एंड अगेन मेंटरशिप भी, मतलब ना किसी किसी टीचर की जरूरत है, कोई समझाने वाला चाहिए. सो आई स्टार्टेड ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑल दोस थिंग्स आई डिड. ओके, एंड मुझे लगता है कि इन ड्यूरिंग दैट पीरियड ना, ऑफिस के साथ फिर 6 घंटा क्लास करना वाज लाइक मैंने पहली बार समझा कि आई कैन स्ट्रेच माई सेल्फ. मुझे समझ में आया कि दिस इज माई स्ट्रेंथ. अगर सिचुएशन ऐसा आए, मैं अपने आप को स्ट्रेच कर सकता हूं, और दिस इज माई स्ट्रेंथ, आई कैन डू इट एक्चुअली. मुझे उससे पहले कभी पता ही नहीं था ये मेरा स्ट्रेंथ है. ओके, देन देन फाइनली एग्जाम हैपेंड, एंड तब तक मेरा फोकस और कुछ भी नहीं था. बोलते हैं ना वो ब्लिंकर की तरह, और कुछ भी नहीं. मतलब घोड़ा जब दौड़ता है ना और कुछ दिखता नहीं है, करेक्ट ना, वही मुझे करना है बस. तो व्हेन दिस बिजनेस आल्सो केम, आई वाज नॉट, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस, बट मैं एक चीज बोला था, जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म होगा अगले दिन मैं ही कॉल करके पूछूं. एंड फाइनली आई गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, suffering with dengue. Okay, and I was a person, you know when I admitted, मैं हॉस्पिटल में था, मुझे एक कॉल आया मेरे दोस्त का, okay, whom I trust so much, and उसने एक चीज बोला मुझे. तो हमेशा मैं बोलता था 5 स्टार में रहना है, ठीक है, एंड आई डोंट नो, ही टोल्ड मी सो मच एक्साइटमेंट, और बाकी सारे सिंपैथी दिखा रहे थे, तबीयत खराब है ये वो, राइट. ही टोल्ड मी ऐसा कुछ सिनेरियो है, पूरी हमारी जिंदगी बदल सकती है. और मैंने इतना कुछ नहीं सोचा, बट 5 स्टार में रहने का मौका मिलेगा. आई सो एक्साइटेड एक्चुअली. बीइंग इन द बेड, नॉट एबल टू टेल एनीथिंग, आई टोल्ड यस. मैंने सिर्फ एक वर्ड बोला था, यस. कभी ना कभी कभी जिंदगी में ना एक यस एक्चुअली जिंदगी बदल देती है. ओके, सो आई डोंट लाइक टू टेल नो. ओके, सो आई लर्नड इट, एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो यस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. ओके, एंड ही साइंड मी अप. ओके, माई फ्रेंड साइंड मी अप. सो आई साइंड अप इन क्यूनेट. दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. और क्यूनेट स्टार्ट करने के बाद ना, एंड सेम थॉट, बिकॉज मैं फाइनेंशियल नहीं देखा था, बिजनेस नहीं समझा था, आई वॉज ए हॉट साइन अप. ओके, एंड थैंक गॉड आई वॉज हॉट साइन अप. ठीक है, जब मैंने फिर जब फाइनेंशियल देखा पहली बार, और मैं एक्चुअली मेरी फाइनेंशियल कैसे हुई थी, आज के डेट में ना जूम में बिजनेस होता है बहुत जगह पे. सो व्हेन आई स्टार्टेड ना, देयर इज नो जूम. ओके, देयर इज, उस टाइम ना स्काइप होती थी. ओके, और मैं था भुवनेश्वर में, एंड माई अपलाइन वाज इन हैदराबाद, और वहां से हम लोग स्काइप में कनेक्ट किए. ठीक है, तो मैं एक साइबर कैफे में गया, स्काइप में कनेक्ट किया, और एग्जैक्टली अगर सच बताऊं ना आपको, फाइनेंशियल जब शुरू हुआ, स्पेशली जब गोला गोला मॉडल समझा, तो शुरू होते ही मैं बोला नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, आई गॉट डिस्कनेक्टेड. ठीक है, बिकॉज मुझे क्या लगा, अरे ये तो वो कॉलेज वाला है. कैन यू रिलेट नाउ? हैपेंड. ओके, देन आई वाज नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है, देन फिर someone came from Hyderabad. Okay, and physically पेन, मुझे ना उस टाइम आई वाज नॉट कंफर्टेबल. मेरा व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं था, फेसबुक पे एक्टिव नहीं था उस टाइम. वो आई थिंक
आई थिंक दैट इज कॉल्ड ऑर्कुट, ऑर्कुट होती थी, ओके। एंड वो ट्रेंड था और फेसबुक चल रहा था एक्चुअली, शुरू शुरू मतलब नया नया फेज था। व्हाट्सअप भी बहुत नहीं, मतलब आई वाज नॉट एक्वांटेड विद इट, बट मुझे फिजिकली सामने फेस टू फेस वन ऑन वन बैठने में अच्छा लगता है। एंड दिस पर्सन टू कम एंड टोल्ड मी, समझाया मुझे बिजनेस, थोड़ा बहुत समझा, लेकिन फिर भी ना कहीं आई डिडंट हैव दैट बिलीफ। मुझे वो बिलीफ नहीं था कि सच में ऐसा होगा, ओके। देन आई कॉल्ड माय फ्रेंड, ओके। तो इसने बोला कि नहीं भाई, हर जगह तो बिजनेस चल तो रहा है, करेक्ट। फिर भी आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, करेक्ट। बट कहीं ना कहीं जब आप देखते हो ना, आपका दोस्त, ओके, ही इज ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग, ही वेंट टू दुबई, और मैं कभी इंडिया के बाहर, मेरा बहुत एक्साइटमेंट थी, मैं नया नया कंट्री जाऊंगा, कुछ नया एक्सप्लोर करूंगा, मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली, आई लव इट, ओके। कुछ नया चीज करने में मतलब हर अगर मतलब ऑफिस क्यों बोरिंग लगता था, बिकॉज मुझे पता था 3 साल 4 साल के बाद ना, अगर सेम वर्क हम हर दिन करें, कंटिन्यू डूइंग द सेम वर्क, सेम जॉब, सेम टाइम, अगर वो प्रेडिक्टेबल है ना, तब मजा नहीं आता एक्चुअली, करेक्ट। बट इन द बिजनेस व्हाई इट इज एक्साइटेड, बिकॉज ना एवरी मॉर्निंग यू वोक अप व्हेन यू मीट ए प्रोस्पेक्ट, ओके, डोंट नो वेदर द पर्सन विल टेल यस और नो, ओके। आप जो सोचोगे वैसा नहीं होगा, बट मजा क्या आता है जब बात करते हो ना कुछ नया, तो कुछ समथिंग एक्साइटिंग, आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट प्रोसेस एक्चुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो सो लोगों से मिलके बात करने में ना कुछ तो सीखने को मिलता है, करेक्ट। देन देन आई अंडरस्टूड, थोड़ा बहुत समझ में आया स्टिल, सो आई डिसाइडेड, देन आई डिसाइड, ठीक है, फाइनेंशियल समझा, 2 लोगों को साइन अप करना है, एक लेफ्ट में एक राइट में, ओके। दैट इज गोला गोला मॉडल, करेक्ट। यही दिमाग में वही था पहले कि ना एक लेफ्ट में साइन अप करूंगा, एक राइट में साइन अप करूंगा, और उस टाइम मेरी H1B वीजा हो गई थी, ठीक है, यूएस जाना था। सेम टाइम पे मैंने गेट का एग्जाम दिया है और रिजल्ट नहीं आया था मेरा, ठीक है, अवेटिंग रिजल्ट। अब पता नहीं क्या होगा, कितना आएगा क्या होगा नहीं पता है सारा, ठीक है, इस बीच की कहानी है, ठीक है। देन डिसाइडेड लेफ्ट में एक राइट में, तो मैं गया ऑफिस सुबह सुबह, इतना मीडियोकर थॉट था मेरा, मैं अपने फोन से, मोबाइल फोन से कॉल नहीं किया, मैंने लैंडफोन से, ऑफिस के लैंडफोन से कॉल किया, पता है क्यों? बिल नहीं आएगा ना, फ्री है, ओके। और फ्री फोन से कभी हॉट कॉल नहीं करना चाहिए, माई लर्निंग, ओके। बिकॉज ज्यादा बात करते, जरूरत से ज्यादा बात होती है फिर, ट्रू। सो एवरीथिंग यू नीड टू, है ना, कोई भी चीज को, एनीथिंग यू वांट टू अचीव ना, कुछ भी चीज पाना है ना, यू नीड टू पे द प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। सो मैंने कॉल किया अपने बेस्ट फ्रेंड को, ये वही इंसान है जिससे मैं, आई थिंक पूरी कॉलेज टाइम मेरा हर महीना पैसा खत्म हो जाती थी, ओके। मैं खर्चीला टाइप का इंसान हूँ, तो मेरा खर्च हमेशा खत्म हो जाता था, तो मैं क्या करता था, कुछ लोग थे, आई ट्रस्ट देम, मैं उनसे हर महीना उधार लेता था, और जब महीना एंड में, मतलब जब मंथ बिगिनिंग में आता था ना, इवन ड्यूरिंग कॉलेज टाइम ऑल्सो वही होती थी मेरे साथ, सो आई यूज्ड टू पे देम। सो मैं बोला कि इससे तो मैं हमेशा, मेरी ट्रांजेक्शन होती है, मतलब वन साइडेड, वो मुझे देता है मैं वापस देता हूँ, कभी मेरे से नहीं लेता है, ओके। सो आज भी मुझे भी देगा और ट्रांजेक्शन होगी, करेक्ट ना, सेम। सो वो तो ना बोली, द प्रोफेसर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे नहीं पता उसने क्या बोला, उसने जो सवाल पूछा, सारा सवाल का आंसर मैंने फोन पे उसको दे दिया, और मुझे लगा कि मैं एकदम करेक्ट हूं, ही इज कंप्लीटली 100% क्लियर, उसको 100% क्लैरिटी मिल गया अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, जबकि मैंने पहला बुक भी नहीं पढ़ा है, पैराबोला पाइपलाइन भी नहीं पढ़ा है, नथिंग, बुक सेट आया है कोरियर में, माई अपलाइन डिड हिज वर्क, ओके। मैंने वो कोरियर सेट जैसा था, पैकेट के साथ वैसे ही रखा हुआ है, वो क्या बोलते हैं, रैक पे, समझ लो, ओके। एंड वीडियो, पहले वीडियो कैसे आती थी, डीवीडी, डीवीडी आती थी पहले, मेरे पास एक डेस्कटॉप था, और वो भी लोन पे आया था, स्टडी लोन पे, ठीक है। डीवीडी जब डालते हैं ना तो वीडियो चलता है, में एक राइट में एक साइन अप तो चाहिए ना, बस यही तो है। एंड आफ्टर दैट मेरा दोस्त ने मुझे बोला, यार मैं तो नहीं करूंगा, तुझे भी करने नहीं दूंगा। और जब ऐसा बोला ना, बिकॉज मेरे दिमाग में फिक्स हो गया था भाई, मेरा लेफ्ट फिक्स है, ठीक है, और राइट एक ढूंढना है। बट जब ये मना किया, और दूसरे दोस्त को मैंने कॉल किया उसी के इमीडिएट बाद, ये ना बोलने से पहले, मतलब आई गेव ए टाइम,
मैंने कॉल करके रख दिया फोन और बोला कि मैं डिटेल भेज रहा हूँ, कुछ डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पैन कार्ड, ऐसा भेजे होंगे, करेक्ट? मैंने उसको फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप पे, आई मीन टेक्स्ट मैसेज पे, उस टाइम टेक्स्ट मैसेज होती थी, ठीक है, उसमें भेजा उसको। और सेम टाइम पे मैंने उसको अकाउंट डिटेल भेजा, इस अकाउंट में पैसा भेजना, ठीक है, मेरी सैलरी अकाउंट थी वो, ठीक है। देन मीनवाइल आई कॉल द अदर पर्सन, ओके, एंड उसने बोला इज वन ऑफ माय फ्रेंड, जहां हम लोग ना साइकिल में बहुत घूमते थे 11th-12th में, ठीक है। तो मैंने उसको कॉल किया, उसने मना कि भाई मैं बिजनेस नहीं करूं, और कुछ होता तो कर लेता, ओके। दीज आर द टू पीपल हुम आई ट्रस्ट सो मच, ओके। और दोनों ने ये मना कर दिया, उसका कॉल आया, मैं तो नहीं करूंगा, तुझे भी करने नहीं दूंगा, दिस इज कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, करेक्ट? सो दोनों जब मना गए ना, तो मैं समझ गया एक चीज, भाई बिजनेस मेरे से तो नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया। देन आफ्टर दिस कॉल, उसका जो कॉल आया उसके बाद मैंने इतना समझाया था एज ए प्रोफेसर, ठीक है, और सारा चीज होने के बाद ना आई रियलाइज्ड, ओके, आई वेंट टू कोमा। कोमा पता है क्या है? फोन कोमा। किसी का फोन नहीं उठाऊंगा, स्पेशली अपलाइन का फोन नहीं उठाऊंगा। 2 दिन तक किसी का फोन नहीं उठाया मैंने, बिकॉज मेरे 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 आसपास तो कोई थे नहीं। सो 2 days गायब, ठीक है, बिकॉज दिल बाहर निकल के पता नहीं कहाँ गया है, एंड मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई चीज में, ओके। चुपचाप आऊंगा, ऑफिस करूंगा, जाऊंगा, एज सिंपल एज गो टू वर्क, कम बैक होम, गो टू वर्क, कम बैक होम, सिंपल, ठीक है। बट अपलाइंस आर अपलाइंस, माई अपलाइन ट्रैवल्ड, ओके, मिले मुझसे, ओके। एंड मैं बट्टा को जितना जानता हूं ना, ही डोंट लाइक टू मीट सो मेनी पीपल। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस से पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। एंड ही इज कमिंग टू एवरीवन मैरिज, अनबिलीवेबल। तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी, ऐसा क्यों? ये तो इंसान ऐसा नहीं था, मैं इसको जानता हूं अच्छे से, और ही इज गोइंग टू एवरीवन मैरिज, टू अटेंड एवरीवन मैरिज। मैं जाके देखा ऐसे क्या है, क्या अटेंड करने के लिए जा रहा है, आज तक तो मैं कभी नहीं देखा था, सडनली व्हाई दिस चेंज। तो मैं गया साथ साथ सब कुछ, बट इस प्रोसेस में ना मैं उसके साथ रहा ना, ही यूज्ड टू टेल मी अबाउट ऑल अदर अपलाइंस, okay. So I don't know, but unknowingly I know a lot of people, like he told about Arpit bhai so much and many uplines he told, okay, that time, okay. And जब उसने बोल रहा था ना, मुझे लग रहा था ना, मतलब ना सब, he was edifying actually, okay, he was edifying। मुझे नहीं पता था एडिफिकेशन है क्या, बट मुझे सबके बारे में अच्छा समझ में आ रहा था, एवरीवन ही इज टेलिंग गुड अबाउट एवरीवन, ठीक है। और मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ा, अच्छा ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये हो रहा है, मैक्स आउट, ये वो, ऐसा थोड़ा बहुत सुना समझा। बट मैंने ना ड्रीम लिस्ट लिखा था, ना मैंने नेम लिस्ट लिखा, नथिंग नथिंग डन, कोई बेसिक्स कुछ नहीं किया था मैंने, ठीक है। सो ही इंश्योर किया कि मैं नेम लिस्ट लिखूं, ड्रीम लिस्ट लिखूं, ठीक है, मैं सब कर, मतलब मैं बोला कि यार, फिर भी ना ही लेफ्ट, वो सैटरडे संडे रहा, वीकेंड रहा, फिर चला गया, ठीक है, वापस चला गया, फिर नौकरी थी, ही वाज आल्सो वर्किंग इन इन्फोसिस, सो चला गया वो। फिर मंडे से अगेन जब अपलाइन साथ में होते हैं, देन वी आर एक्साइटेड। जब अकेले होते हैं फिर थोड़ा सा डाउन, बिकॉज उस टाइम ऑनरशिप नहीं थी ना, तो ऐसा हुआ। देन आई वेंट, देन आई डिसाइडेड, ठीक है, लेफ्ट और राइट में साइन अप करूंगा, क्योंकि पता नहीं कुछ दिमाग में कीड़ा तो घुस गया था, ठीक है। देन आई मेट वन फ्रेंड, ओके, देन आई टोल्ड हर, मैं डिसाइड किया कि मेरे नाम पे बिजनेस बोलने से नहीं चलता है, लेकिन बट्टा के नाम से बिजनेस बोलने से चलेगा ना, दिमाग लगाया, ठीक है। बोला कि ठीक है, बट्टा स्टार्टेड ए बिजनेस, ओके। तो मुझे कोई पूछे, क्या पूछेगा, क्या बिजनेस, मतलब बट्टा बताएगा, कब आएगा अभी पता नहीं, बट वो तो बहुत बिजी रहता है, आएगा तो बताएगा। और ना दिस ट्रिक वर्कड, ओके। तो क्यूरियोसिटी बढ़ा, लोग मुझे पूछने लगे कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, ओके। देन आई रियलाइज दिस इज वर्क, बट ये मैंने बताया नहीं था बट्टा को, ठीक है। फिर बट्टा को मैंने कॉल किया, कब आओगे, बहुत लोग ढूंढ रहे हैं प्लान देखने के लिए। तो बट्टा मुझे पूछा, बुक्स पढ़े हो, वीडियो देखे हो, ही यूज्ड टू आस्क द बेसिक थिंग्स। और मैंने ऐसे बोल दिया, हम शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा करते हैं ना, मैं थोड़ा पढ़ा हूँ, बोल दिया हाँ पढ़ लिया हूँ, बना बना मना करेगा, करेक्ट। सो मैं सच बता रहा हूँ आपको, ऑनेस्टली बता रहा हूँ सारा चीज, शुरू में हम ऐसा गलतियां करते हैं, करेक्ट। बट आफ्टर दैट व्हेन ही केम, ही मेड द एक्साइटमेंट इतना हाई था, एडिफिकेशन इतनी अच्छी सी हुई थी, अननोइंगली शायद पीपल साइंड अप, 4 साइंड अप हैपेंड, ठीक है। मैंने करीब बहुत सारे प्लान दिखाया, 4-5
6-7 हफ्ते में, और करीब 30+ प्लान दिखाया और 4 लोग साइन अप हो गए। जब ये साइन अप हुए ना, वो साइन अप की जो प्रोसेस थी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मतलब बोलते हैं ना डीआर, डायरेक्ट रेफरल। मुझे तभी समझ नहीं आता था डायरेक्ट रेफरल, मुझे एक डीआर लेफ्ट में एक डीआर राइट में, ठीक है। बट मेरा पहला साइन, मैं सोचा कि 2 डीआर करूंगा, पहला डीआर साइन अप प्लान दिखाया सीसीडी में, पहले फिजिकल प्लान था सीसीडी में, गया प्लान दिखाने के लिए, तो मुझे कॉल पे बोला गया, ठीक है, एक नया डायरी लेके आना, एक अच्छी पेन, गुड क्वालिटी पेन लेके आना, और ऐसी जगह पे बैठना जहां पे सामने डिस्ट्रैक्शन ना हो, ताकि पूरी प्लान सामने वाले इंसान को समझ में आए, ओके, ताकि वो फोकस करके सुन पाए। और ये बिजनेस अगर कोई, आई एम टेलिंग यू विथ माय एक्सपीरियंस, ओके, अगर कोई इंसान ओपन है बिजनेस करने के लिए और आपने उसको प्लान दिखाया विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, समझा वो, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये, मतलब दुनिया में ऐसा कोई एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा ना मुझे बिजनेस अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ऐसा हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। उसको बिजनेस अच्छा लगना मैंडेटोरी है, करेक्ट, करेगा नहीं करेगा बात की बात है, लेकिन आफ्टर द प्लान द पर्सन विल टेल बहुत सही था, करेक्ट। उसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ वो इंसान ओपन होना चाहिए और वो एनवायरमेंट सही होना चाहिए, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। बट मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को कॉल किया जिसको प्लान दिखाने वाला हूं, उसको बोला अच्छी डायरी लेके आना, अच्छी क्वालिटी पेन, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक नया डायरी खरीद के लाई है, पार्कर का 600 का पेन आता था गोल्डन कलर की, ठीक है, वो वाला पेन लेके आई है, टू स्टडी इन XIMB, ठीक है। फिर आई, फिर प्लान देखा मैंने, प्लान दिखाया, आफ्टर द प्लान ना सी इज टेलिंग तो बहुत सही है, बट चैलेंज क्या था, यू नो पैसा, करेक्ट, पैसा भी तो लगता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, यू विल डू समथिंग, करेक्ट। सो कहाँ से अरेंज करोगे, तो बोले कि मैं देखती हूँ, 2-3 दिन मुझे टाइम दे, करती हूँ कुछ। लोन तो नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि मैंने तो लोन से शुरू कर लिया था, मैं लोन लिया था आईसीआईसी बैंक से, EMI 60 महीने का EMI, ठीक है। सो इसका कैसे होगा, ओके। बट अगर कोई इंसान चाहेगा ना बिजनेस करने के लिए, वो तरीका तो निकाल लेता है एक्चुअली, करेक्ट। एंड सी फाइंड आउट वे, जिसको वो किसी और के थ्रू लोन लिया, उसने कॉल किया, एंड बहुत सारे उसने मुझे कॉल किया पूछने के लिए कि ये मुझे लोन के लिए बोल रही है, सोचो मास्टर प्लान, वो मुझे, इतने दुनिया में इतने लोग हैं, मैं जिसको रेफर कर रहा हूं उसने किसी इंसान को कॉल किया, और उस इंसान मुझे कॉल कर रहा है ये पूछने के लिए कि ये लोन के लिए बोल रही है, दूं क्या। मैंने बोला बिल्कुल, ओके, एंड ही अप्लाइड द लोन एंड गिव टू हर, एंड आई साइंड हर अप, ओके। और वो आज तक साइन अप नहीं हुआ है, करेक्ट। सही लोग ना, पता नहीं वो एनर्जी ऐसी होती है ना, वो सही लोग अपने आप रह जाते हैं, एंड वी आर टुगेदर, हम लोग साथ में, अभी भी साथ में हैं, ठीक है। सो थैंक गॉड ऐसा भी होता है, करेक्ट। आज हम लोग किसी से मिले, तो हम दोनों मिलने गए थे, तो दैट पर्सन इज टेलिंग, भाई, 2 दोस्त जो कॉलेज में साथ में होते हैं, और अगर जिंदगी में लाइफ में अगर साथ में रहे इतने साल बाद, आई थिंक इट इज नॉट कॉल्ड ब्लेसिंग, इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड यू आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, कि ऐसा ऐसे चीज ना बहुत कम लोगों के साथ होती है, एंड दैट्स ट्रू, करेक्ट और नॉट, एग्री। सो ऐसे हुआ, देन दिस पर बिफोर दिस, जब प्लान चल रहा था ना, तो आई बिफोर आई केम ना, आई लेफ्ट, मुझे बोला गया था फॉर्मल में आना, और नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे हम ऑफिस जाते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सैटरडे की बात है ये, ओके। और अगला दिन संडे था, तो सैटरडे में जब आया ना, तो किसी दोस्त के घर में मेरी शू छुटी हुई थी, तो वहां से शू पहन के आया, तो वो मुझे देखा, और सैटरडे नॉर्मली मैं कोई फॉर्मल नहीं पहनता हूँ, तो ही वॉज वेरी क्यूरियस। और मैं जब, मोबाइल मेरी साइलेंट पे थी जब प्लान चल रहा था, और खत्म होने के बाद ना मैं जब देखा तो 25 मिस कॉल है, मुझे लगा कि कुछ तो इमरजेंसी होगा, आई कॉल्ड हिम बैक। तो मेरा दोस्त मुझे बोल रहा है कि भाई, मतलब वो जब बोला ना, मुझे लगा कुछ इमरजेंसी के लिए मैंने कॉल बैक किया, मैं जब कॉल बैक किया, मुझे बोल रहा है किसके साथ है, तो ही इज इन अनदर मूड, ओके। तो मैं बोला बिजनेस के बारे में, बिलीव नहीं किया एक्चुअली, ओके। तो उसको मैंने बताया था पहले, सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई सो हिम द प्लान, ठीक है। और ऐसा करते करते सारे लोग को प्लान दिखाया, ठीक है। और देन बट्टा लेफ्ट, एंड ऑल द प्लान्स आर सोन बाय माय अपलाइन बट्टा, ठीक है, एंड ही लेफ्ट। फिर मेरी काम थी
क्योंकि प्लान तो दिखा दिए, जितना इंपॉर्टेंट प्लान है उतनी ही इंपॉर्टेंट फॉलोअप एंड क्लोजिंग है, फॉलोअप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग है, क्योंकि प्लान दिखाने से तो खत्म नहीं हो गया ना। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग ये गलती करते हैं, प्लान दिखाते हैं, उनको लगता है कि हो गया काम। नहीं, काम नहीं हुआ है, 50% काम हुआ और 50% बचा है। फॉलोअप भी करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, क्लोज करना है, पोर्टल पे लाना है। ओके, उसके बाद भी और काम है। ओके, हम आएंगे उस पर, ठीक है। बट आई साइंड अप, दोनों साइन अप हुए, बट साइन अप के प्रोसेस में मुझे बहुत कुछ समझ में आया, बिकॉज नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्यूनेट स्कैम। ओके, उसने फॉरवर्ड आया, मैसेज आया, ठीक है, क्यूनेट स्कैम। बट आई बिलीव कि अगर कोई इंसान मेरे पास आता है ये पूछने के लिए कि क्यूनेट स्कैम है, करेक्ट ना, मैं उस प्रोसेस में सब कुछ सीखा है एक्चुअली। ओके, आई लव द प्रोसेस। तो उसने आके मुझे बोला क्यूनेट स्कैम है, लेकिन उससे पहले मैंने कभी गूगल नहीं किया था, ठीक है। और मुझे बिजनेस में कितना, एक हफ्ता हुआ है शायद एक्टिव हुए, मतलब जब बात हुई प्लान दिखाने के बाद एक हफ्ता अराउंड हुआ है, ठीक है। सो मैंने बोला कि ठीक, कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं, बोल के मैंने ऑफिस चला गया। वो निकलते ही ना मैंने अपने कॉल किया, मैं बट्टा को यही बोला, सुनो क्यूनेट स्कैम है क्या? तो बट्टा बोल रहे कि अरे क्या बात कर रहा है, ये सवाल तो नॉर्मल है, गूगल में देखे हो ना, नॉर्मल है, ये ब्लॉग है, ऐसे कुछ तो उसने बोला, ठीक है। और उसने जो बोला, मैंने इसको मिला शाम को फिर ऑफिस के बाद चाय के बहाने, और ठीक है ना, वहीं पे मैं एग्जैक्टली सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर दिया, जो बोला बट्टे ने, जो बोला था सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। उसका सवाल बदल गया, अनबिलीवेबल, मुझे लगा ही आंसर है, करेक्ट। सो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप एग्जैक्टली प्रोस्पेक्ट को ना वो नहीं चाहिए आप क्या बोल रहे हो, प्रोस्पेक्ट को ना वो चाहिए आप कितने कॉन्फिडेंट हो। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड, करेक्ट। देन अगले दिन जब सुबह पूछा, फिर मैंने वही बताया, मैंने हर चीज को ना मैंने बट्टा से पूछा, हर चीज को। और ना मुझे लगा वो 4-5 दिन में ना मैं खुद समझ गया एक्चुअली बहुत सारा चीज। सो किसी को सिखाने के प्रोसेस में हम खुद सीखते हैं एक्चुअली, करेक्ट। देन दिस पर्सन साइंड अप, ओके, ऑल फोर पीपल साइंड अप, ओके, 4 लोग साइन अप हुए। बट 4 लोग जब साइन अप हुए ना, मैंने एक्चुअली बुक्स तो प्रॉपर नहीं पढ़ा, पढ़ तो लिया था, नाम का पढ़ लिया था, ठीक है, बट एक्चुअली पढ़ा नहीं था। बोलते ना वो सीक्रेट वीडियो, इवन मैं सीक्रेट वीडियो में अच्छे से नहीं देखा था। लेकिन सबके साथ जब मुझे मुझे हर चीज में बोला गया, ये चीज साथ में करो, इनको साथ में बिठा के कराओ, इनको साथ में बिठा कराओ। तो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी प्रोसेस है। मतलब कोई भी चीज ना, कोई साइन अप होता है ना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसको साथ में रखना, या फिर साथ में मिल के वीडियो देखना, या बुक्स पढ़ना, या फिर हर एक चीज, कोई भी चीज ना साथ साथ डेली मिलना, ओके, डेली बात करना, डेली चाय पीना, जो भी चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि आइडियली देखा जाए तो बिजनेस को, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस किए होते, ओके, मान लो हम ट्रेडिशनल बिजनेस किए होते, तो ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए रोज आप शोरूम तो आते ना, ये सर, हर महीना रेंट तो देते ना, करेक्ट, राइट। और हर महीना मान लो आपके स्टाफ होते, उनको उनको पेमेंट भी तो करते, प्रायोरिटी में आप सबका पेमेंट करोगे, उसके बाद जो बचेगा वो एज ए ऑनर आपका है ना, प्रॉफिट, ट्रू और नॉट। बट हमारे बिजनेस में ऐसा है नहीं। लेकिन दुनिया का कोई बिजनेस, दिस बिजनेस इज नो मोर डिफरेंट फ्रॉम ए ट्रेडिशनल बिजनेस, ओके। बट फायदा क्या है इस बिजनेस का, हम इन्वेस्टमेंट कैपिटल हमारा लो है, ओके, बट प्रॉफिट उससे कहीं गुना ज्यादा है। पता है क्यों? दिस इज हाउ आई थिंक, ओके। जब ESBI हम देखते हैं ना, बिजनेस स्कूल ESBI, ओके, ई क्वाड्रेंट से, बेसिकली आई वाज इन ई क्वाड्रेंट, सो ई से अगर मुझे बी के जाना है, अगर मेरे दिमाग में 24 घंटा ही चलेगा कि मुझे बी क्वाड्रेंट जाना है, लेवरेज करना है, ओके, टाइम लेवरेज करना है, तो ये थॉट तो होना ही चाहिए ना, करेक्ट। सो शायद ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस में आया, बट इनिशियली मैं ऐसा सोचता था कि यार एक शोरूम है, हम जाते हैं ना, जो भी हो, हर महीना रेंट तो देते हैं ना, तो अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, हर महीना वो रेंटल इनकम नहीं निकाला तो बिजनेस तो नहीं चलेगा ना। अगर फिजिकल, आई मीन ट्रेडिशनल बिजनेस होता तो शोरूम तो बंद हो जाती ना, इतना तो कमाना पड़ेगा ना, ऑप्शन तो नहीं है ना, वरना तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन सिंस इस बिजनेस में ना हमें उतना हमारा स्टेक नहीं है, ओके, हम 50 लाख 1 करोड़ इन्वेस्ट नहीं किए, ओके। एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी 30-40 लाख लगता है, छोटे से रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी, ट्रू और नॉट, राइट। तो अगर उतना स्टेक आपका होगा ना, 50 लाख 1 करोड़ का स्टेक होता ना, आप सब करते, ओके। और मान लो उसका EMI जो होता है ना, आप उसको निकालने के लिए ना आपका दिमाग में 24 घंटा चलता है, ठीक है। सिंस हमारे पास वो दैट वो स्टेक पे हम नहीं है ना,
इसलिए शायद हम नहीं सोचते हैं इस तरह। दैट इज व्हाट आई रियलाइज्ड। तो लेकिन 4 लोग जो मेरे भरोसे आए हैं ना, ये 4 लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। करेक्ट, मेरे अपलाइन ने मुझे ये समझाया कहीं ना कहीं, और जब मैंने ये समझा ना, मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में स्टोर हो गया शायद। और मैं एक अच्छा चीज करता था, मैं डेली ऑफिस से आने के बाद, ओके, अपने अपलाइन से डेली बात करता था। दिस इज द ओनली गुड थिंग आई डिड ड्यूरिंग दैट पीरियड। ओके, बिजनेस हो क्या नहीं हो, आफ्टर आई साइंड अप, ओके, मुझे याद है हर पहला 2 महीना बिजनेस में, ओके, द रीजन व्हाई बिकम एक्टिव इन द बिजनेस, क्यों मेरी नेटवर्क मार्केटिंग का जो नेगेटिव थॉट था ना वो कंप्लीटली बदल गया या चेंज हो गया। द ओनली रीजन वाज डेली आई यूज्ड टू टॉक टू माय अपलाइन। हम लोग फिक्स किए थे 11-15 को डेली बात करेंगे फोन पे, ओके, नॉर्मल फोन पे, फोन कॉल पे, ओके। और शायद शुरू शुरू में हम 15 मिनट बात करते थे, फिर धीरे धीरे वो आधा घंटा और फिर धीरे धीरे 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला एक्चुअली। बस वो जो 15 मिनट जो बात करते थे ना, जितनी बड़ी टीम थी, 15 से 30 मिनट बात करेंगे, टीम थोड़ी बड़ी होगी, 30 से 1 घंटा होने में टीम और बड़ी होगी एक्चुअली। अनबिलीवेबल, दिस इज हाउ इट वर्क्स। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये समझ में आया ओवर, बट इस प्रोसेस में ना हर बात, इधर हम ऐसे नहीं कि कोई एजेंडा था बात करने की, क्या क्या हुआ ये बात हो जाती थी, बट उस प्रोसेस में किससे क्या कराना है ये समझ में आता था, और कल क्या करूंगा, इससे मिलूंगा, इससे क्या बात करूंगा। क्योंकि ना कहीं आप अपने अपलाइन का बेनिफिशियरी हो जाते हो जब बात डेली करते हो ना। वो बोल देते यहाँ पे गलती मत करना, ये सही करना, ऐसे करना, कल की रूटीन। ओके, मैंने अपने अपलाइन से ही सीखा है, लेकिन हर चीज में ना आपकी शेड्यूल होनी चाहिए। कल क्या करोगे, आपको शेड्यूल आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कल क्या करने वाले हो। ओके, और आई थिंक बिजनेस में आपके अपलाइन हर दिन ये बोलते होंगे टू डू लिस्ट, या आप सब बनाओ, राइट। तो किससे बात करो, किससे मिलोगे, क्या करोगे, क्या एग्जैक्टली बात करूंगा, उस चीज की प्रैक्टिस, सारा चीज ना ये अपने आप जब डेली बात करोगे ना, ये अपने आप होने लगता है एक्चुअली, थैंक्स टू जूम टुडे। आज डेट में अगर हम जूम को सही से इस्तेमाल करें, मान लो हम लोग कोई शेड्यूल फिक्स कर लिए, ओके, ये मेरा मान लो आप ऑफिस जाते हो, तो मैं सुबह उठा, ओके, अपना बनाया 5 मिनट, 5 मिनट आपने टाइम दिया कि आज दिन भर क्या क्या करूंगा, और मैं रात में आफ्टर ऑफिस आई फिक्स माई टाइम फॉर एसोसिएशन, लेट से, ओके। अगर मैं फिक्स कर दिया ना, विद इन ए मंथ सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन 1 महीना कंसिस्टेंट, 21 दिन कंसिस्टेंट करना बहुत जरूरी है कम से कम, और वो कर लिया तो वो आदत बन जाएगी फिर। करेक्ट। सो कहीं ना कहीं मैंने जब रेगुलर बात किया ना अपने अपलाइन से, ये आदत बन गई, डेली बात करने का आदत बन गई, और उसके बाद ना इतना कंफर्टेबल लगता है ना, पता नहीं चलता, कोई डिफरेंस नहीं होता है कि बात करूं नहीं करूं, क्यों करूं, कॉल करूं नहीं करूं, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वेदर ही इज समवेयर आई डोंट नो। मेरा काम है डेली बात करना, ओके। और मतलब ना मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, 2 महीना ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जिस दिन मैंने बात नहीं, बट उस 2 मंथ में ना शायद जो मेरी मेरी बिलीफ सिस्टम सेक हो रही थी एक्चुअली। करेक्ट ना। द फाइट क्या होता है इनिशियली हमारा ना, जब मैं बोल रहा था ना बट्टा का बिजनेस बोल रहा था, मैं कभी नहीं बोला था मेरा बिजनेस है, साइन अप हो गए लकीली। लेकिन सिंस मैंने उनसे डेली बात करता था और वही बात इनको गाइड करता था, शायद अननोइंगली ना मैं अपने अपलाइन के जोन में था, और वो जो बोल रहे थे शायद इनके पास में, आई वॉज द मीडिएटर एक्चुअली, तो मैं उनके पास पहुंचा देता था। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, दे वेंट टू द इवेंट, ओके। एक इवेंट हुई वीकॉन, और जब वो इवेंट हम गए ना, ओके, उस इवेंट में द रियल चेंज हैपेंड एक्चुअली। और उस इवेंट जाने से पहले मैं डिसाइड किया था 1 लाख कमाऊंगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। कभी कभी हम गलत डिसीजन भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा आएगा तो अच्छा बात है, अच्छी बात है, नहीं आएगा तो नहीं, जो भी है, करेक्ट ना। बट पैसा आ जाता है एक्चुअली, पता है इस बिजनेस में पैसा आ जाता है, पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आई थिंक अगर आप सही से इस बिजनेस को किए और आपका बिलीव 100% है, ओके, और आप सही लोगों के आसपास हो, जो लोग ग्रो कर रहे हैं, सही एनवायरमेंट में हो, आई एम टेलिंग यू, इस बिजनेस से ज्यादा पैसा दुनिया का कोई बिजनेस नहीं दे सकता, ओके। ट्रस्ट माई वर्ड्स, ओके। आई हैव सीन माई अपलाइंस, ओके। आई मीन आप अगर देखोगे, आप अगर मिलोगे, आप अगर दुबई आओगे, आप अगर समझोगे, ओके, बट वन डे इट विल हैपन। जब आप अगर बिजनेस में आप रहोगे ना 3-4 साल में, ये सारा चीज होगा आपके साथ, बिल्कुल होगा, करेक्ट। और आपको ये फील होगा, लेकिन इससे बेहतर बिजनेस दुनिया में नहीं है, प्रोवाइडेड हम सब कुछ सही करें, जो वेलकम में बोला गया था, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। देन आई वेंट टू वीकॉन, तो मैं गया और मेरे साथ 5 लोग गए थे और, ठीक है। ये 4 मेरे डीआर और एक डीआर का और एक साइन अप हुआ था,
समहाउ वी वेंट, ठीक है, 6 लोग पहुंच गए हम। ओके, सबसे सस्ता फ्लाइट में हम गए थे, एयर एशिया, ठीक है। और वहां पहुंचने के बाद, बट दो 6 डेज, वो 6 दिन, मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा था, क्यों सोच रहा था, आई डोंट नो। और कैसे गया भी, इट वॉज नॉट ईजी, बिकॉज मुझे अभी भी याद है, यू नो फ्लाइट मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से किया। मुझे मेरा प्लान एक चीज बोले, और मैं सही सेम चीजें आपको शेयर कर रहा हूँ, करेक्ट। सी, जब तक आप अपना तीनों कैटेगरी बुकिंग कंप्लीट नहीं करते हो, आप खुद क्लोज नहीं हो। ओके, आप अगर रेडी नहीं हो तो लोग आपके साथ रेडी नहीं हो सकते, टीम नहीं जा सकती, आप अकेले जाओगे, एंड में भी आप जाओगे, क्योंकि आपके अपलाइन तो आपको नहीं छोड़ेंगे, फॉर श्योर, करेक्ट। और छोड़ना भी नहीं चाहिए, करेक्ट, क्योंकि अभी अगर करोगे, मान लो जो फ्लाइट आपको 20,000 या 30,000 में मिल रहा है ना, सेम फ्लाइट अगले महीने में 36,000 या 40,000 मिलेगा, बट जाओगे तो जरूर, करेक्ट। जो रजिस्ट्रेशन आज 30 और 31,000 में मिल रहा है ना, सेम रजिस्ट्रेशन यू विल गेट मे बी थोड़ा और ज्यादा प्राइस, या रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगी, ये भी हो सकता है, करेक्ट। लेकिन आपके अपलाइन, आई एम टेलिंग यू, वो छोड़ेंगे नहीं, आपको पक्का लेके जाएंगे। सेम होटल की प्राइस भी ऐसे ही होगी, करेक्ट। कोई हर कैटेगरी, बिकॉज आप सोचो ना, डिमांड बढ़ती जाएगी, और जितना ज्यादा टाइम जाएगा, पता है सबको, हर चीज की प्राइस बढ़ेगी, करेक्ट। तो बेटर है कि हम सबसे पहले खुद अपना कर लें। मैंने जब अपना किया ना, तो मुश्किल क्या था, फ्लाइट तो कर लिया, लेकिन होटल और रजिस्ट्रेशन करने के लिए और मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं थे। 35,000 की लिमिट थी मेरी कार्ड की उस टाइम, HDFC क्रेडिट कार्ड थी मेरी। तो मैंने अपने TL से, जो ऑफिस में इसको रिपोर्ट करता था ना, उनसे मैंने कार्ड लेके होटल रजिस्ट्रेशन किया। ओके, और हम भी उस टाइम ना सोचते हैं मैक्सिमम टाइम कितना मिल सकता है कार्ड में, ठीक है, उस बेसिस पे मैंने किया, ठीक है। एंड देन आई वेंट टू वीकॉन, और हम लोग बहुत मुश्किल से सब लोग ऐसे ही पहुंचे, ठीक है। सब लोग का हालत वैसे टाइट था एकदम, बिकॉज सेम कैटेगरी के लोग ही हैं, ठीक है। देन आई रीच देयर। वो 5 दिन ना, लाइक वो 5 दिन, मैं जो इंसान होके मैं अंदर गया था ना, और जब 5 दिन के बाहर निकला ना, आई थिंक आई चेंज्ड एज ए पर्सन। बोलते हैं ना, हम ड्रीम लिस्ट लिखते हैं, वेलकम है बोला, सबसे पहला चीज बोलाता है इंटरनल चेंज में, ड्रीम, राइट डाउन योर ड्रीम लिस्ट। मैं अगर सच बताऊं, मेरा पहला इवेंट का डे 3 में, ओके, डे 2 जब खत्म हुआ, मेरे दिमाग में वो चला, और डे 3 मुझे कोई नहीं बोला है, मैं खुद लंच ब्रेक में, मैं लंच नहीं गया था, नीचे बैठ के एक कोने में जाके मैं खुद लिख रहा था मेरी ड्रीम लिस्ट। ओके, जिस दिन, मुझे लगता है कि जिस दिन हम खुद से लिखते हैं ना, विदाउट एनीवन टेलिंग अस, ओके, जिस दिन हम डिसाइड करते हैं ना, विदाउट एनीवन टेलिंग अस, विदाउट ऑब्जर्व, विदाउट थिंकिंग कौन हमें क्या सोच रहा है, कि कौन क्या बोल रहा है, हम डिसाइड करते हैं, मेरे अंदर ही चेंज आया, मतलब मैं डिसाइड किया मुझे करनी है, करेक्ट ना। दैट इज एक्चुअली रियल इंटरनल साइन अप हैपेंस। ओके, शायद मेरी इंटरनल साइन अप उस दिन हुई बिजनेस में। और इंटरनल साइन अप जब होता है ना, उसके बाद ना, यू विल फील प्राउड। ओके, यू विल फील प्राउड टू टेल आई हैव स्टार्टेड ए बिजनेस। और शायद उसके बाद, उस उस इवेंट से मैंने जितने भी कॉल किए, डे 3 इवनिंग, डे 4 एंड डे 5, और जब मैं वापस आया, पूरी टाइम जितने भी मैंने कॉल किया ना, हर जगह मैं यही बोला हूं, मेरा बिजनेस है। एंड आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ टेलिंग दिस एक्चुअली। और जब ना वो गर्व से बोलते हैं ना कि भाई मेरा है, ओके ना, वो अपने आप चमक आ जाती है, ओके, आंखों में भी चमक आ जाती है, कॉन्फिडेंस भी अलग होती है। तो मेरा एक दोस्त था, ओके, एंड ही डिडंट साइंड अप, वो 30 प्लान में वो भी था, ठीक है, वो नहीं आया था। आई मीन ही डिडंट कम टू मैजिक, ही डिडंट साइंड अप, आई मीन डिडंट कम टू इवेंट, डिडंट साइंड अप। और उसका रीजन बहुत सिंपल था, उसने बोला कि भाई मेरी शादी है, 2 महीने के 3 महीने के बाद उसकी शादी है, और मैं 20-30 हजार होता ना तो कर लेता यार, 3-4 लाख तो बहुत मुश्किल है। और मुझे भी, मैं कन्विंस हो गया उसके बाद से, 3-4 लाख में शादी भी 3 महीना में, तो क्या बोलूं, मैं बोल नहीं पाया एक्चुअली, ठीक है। बट जब मैं वीकॉन, मैं वहां पे इवेंट आया ना, इवेंट में देखा ना, मुझे लगा कि यार यहाँ पे जो इन सर्विस को मैंने देखा ना, तो मेरे दिमाग में चला कि यार मेरे से कम उम्र के लोग लाइफ में बहुत आगे हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ता हूँ, ओके, मैं अच्छा, आई मीन मुझे लग रहा है कि मैं एजुकेटेड हूँ, ओके, मेरी जॉब अच्छी है, यहाँ पे तो सब है यार, हर प्रोफाइल के लोग आपको इवेंट में मिलेंगे।
ट्रस्ट माई वर्ड, आप जब मैजिक जाओगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा, हर प्रोफाइल के लोग ऐसे मिलेंगे। ऐसा दुनिया में कोई प्रोफेशन नहीं जो इस बिजनेस में नहीं है। सिर्फ बिजनेस में नहीं की बात नहीं कर रहा हूं, सक्सेसफुल भी आपको मिलेंगे। ओके, दैट्स ट्रू। मैं जब देखा ना, ऑब्जर्व किया इसकी, मैं इसको शायद बोला ही नहीं हूं कभी उतने हक से। ओके, देन आई टोल्ड हिम, मैं गया वापस, वीडियो कॉल किया, फिर वहां पे गया, वापस गया। देन आई टोल्ड हिम, तीन, तब तक और 15-20 दिन और निकल चुके थे जब ये बात हुई थी, तो और 2 महीना अराउंड था उसके साथ, 2-2.5 महीना। बोला कि अगर 2 महीना में ब्रेक इवन हो गया तो? वो मुझे बोला कि क्या बात कर रहा है, मतलब ब्रेक इवन हो जाएगा? मैं बोला हाँ। मैं वापस आया, जब वापस आया इवेंट से, मुझे लगा कि हम बोलते ना मैनियक हो जाते हैं, हम मैनियक समझते हो, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, नथिंग, नथिंग इज विजिबल, मैनियक। ओके, सो आई वेंट बैक। सुबह में उठता था घर से, मैं निकलता था एसोसिएशन। ओके, मेरी ऑफिस थी 2 to 11। ओके, 2 बजे से पहले 12 से 2 प्लान। ओके, मगर बोलते ना दिमाग में सेट हो गया भाई, और कुछ नहीं, मुझे कुछ कोई फर्क नहीं, कोई क्या बोले, नो वन कैन शेक माई बिलीफ सिस्टम। ओके, आफ्टर द इवेंट ना ये 100 बिलीफ सिस्टम 100 हो जाती है। ओके, नो वन कैन शेक इट। ओके, कोई कुछ भी बोले मैं उसको समझा दूंगा। मुझे पता, मैं जो देखा हूं ना आप नहीं देखे हो। आप दुनिया का कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग किए हो, ओके, डजंट मैटर एक्चुअली, आप देखे नहीं हो ना, क्योंकि दुनिया में नहीं है, कोई और कंपनी में है ही नहीं। करेक्ट, सो आई विल नॉट एक्सेप्ट योर ज्ञान। करेक्ट, तो आई डिसाइडेड लाइक दिस मेंटली। करेक्ट, कोई कुछ भी बोले, मैं सिर्फ उन लोगों की बातें सुनूंगा जो मेरे से लाइफ में बेहतर कर रहे हैं, और जो ऐसे लोग जो मेरे से बेहतर कर रहे हैं उनकी बात अगर सुनोगे ना, वो कभी नेगेटिव नहीं बोलते, अगर आप ध्यान दोगे तो। करेक्ट, so I realized this and I told him, and actually I didn't ask him to sign up, I signed him up. Okay, तो मेरा एक गोल बन गया कि इसका ब्रेक इवन 2 महीने में कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनपुट बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके साथ बैठा, हर एक वीडियो, हर एक बुक, हर एक वीडियो मैंने उसके साथ बैठ के किया, सारे डीआर के साथ शायद मैंने ऐसे किया है। ओके, बट सच बताऊं, जब वो एक वीडियो देखता था ना, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, मान लो मैंने देखा, किसी के साथ बैठ के देखा, तो एक्चुअली ना मैं उसको दिखा रहा हूं ना, एक्चुअली मैं देख रहा हूं। एक साल में पता नहीं 80-90 बार देखा होगा शायद 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, फर्स्ट ईयर इन द बिजनेस। ओके, बट उसमें क्या होता है ना, आपको याद रहे, चीफ के लाइंस ना याद रह जाते हैं, चीफ क्या बोल रहे हैं। ओके, मुझे अभी भी याद है, अपार भाई आते थे, सो अपार भाई यूज्ड टू टेल, ओके, वी काउंसिल अपार मलिक, ओके, ही यूज्ड टू टेल, 6 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन से टाइम में आता है, ऐसे सवाल पूछते थे। करेक्ट, इट्स नॉट लाइक 6 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। ओके, जो वीडियो है ना, पहले एक्सप्रेस आती थी, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक्सप्रेस हुई, आप यूट्यूब में देख सकते हो, 51 मिनट की वीडियो थी। बोलते नो 35 मिनट के इंटरवल में ना कौन सी बिल्डिंग ब्लॉक चल रहा है, ऐसे सवाल पूछते थे। ओके, तो हमें और कोशिश, अरे हमें पता ही नहीं है, इस तरह से भी देखना होता है। तो जो मल्टीपल बार बार लगातार आप देखते हो ना, सेम वीडियो, सेम चीफ की वीडियो, करेक्ट ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। जब कंटेंट आपके पास है, आपको कभी डर नहीं लगेगा। करेक्ट ना, नॉर्मली ऑफिस में आप सोच के देखो ना, कोई हमें ऑफिस के बारे में बोलता है इनिशियल स्टेज में, हम जब बिजनेस में नया होते हैं, व्हाई डीआर करना मुश्किल क्यों होता है, साइन अप करना मुश्किल क्यों होता है? द रीजन इज वेरी सिंपल ना, हम ना ऑफिस के बारे में कैसे बोलते हैं, हम विजुअलाइज कर लेते हैं, पिक्चर दिखता है, हमें एक्सप्लेन कैसा करना है, अगर सवाल कुछ पूछ रहे तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं, क्योंकि डेली हम काम कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस कोई पूछा ना, हम याद करते हैं, अच्छा 5+3 में क्या था, अच्छा वो अपलाइन क्या बोले थे, अच्छा इसको क्या बोलूं, अपलाइन इसको क्या बोलूं, इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट ना, वेलकम किट में है, लेकिन हमने कभी ना इस लेवल पे सोचा ही नहीं, बिकॉज वो पिक्चर है नहीं ना दिमाग में। करेक्ट और नॉट, जिस दिन ये पिक्चर हमारे दिमाग में आ गया ना, आई एम टेलिंग यू, बी क्वाड्रेंट जब दिमाग में घुस जाएगा ना, मुझे वहीं पे जानना है। करेक्ट, डीआर इज लाइक दिस। करेक्ट, और ये मुझे याद है, हर महीना, हर 1-1.5 महीने में ना, ऐसे ब्रिजेश भाई का मैसेज आता था, या शुमैम ब्रिजेश भाई का मैसेज आता था, डीआर मैसेज, और हम लोग ग्रुप में ऐसे मैसेज भेजते थे, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, और जो प्रोस्पेक्ट है ना, जो साइन अप हुआ, जो आईआर हो गया, उसको वेलकम मैसेज भेजते थे, वेलकम टू द जर्नी ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, अब भेजते ना वेलकम मैसेज, ऐसे होता था। और सबका, अर्पित भाई का ऐसा था, हर इवेंट से पहले ही यूज्ड टू साइन अप पीपल एंड टेक टू इवेंट।
उनको क्या जरूरत है, बट ये कल्चर कहीं ना कहीं सेट हो गया था एक्चुअली, ओके, कि हमें ये करना है। ट्रू। तो जब आया ना, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि पहले साइन अप नहीं होता, अब L1 10वीं भी करूंगा। L1 इज अ कल्चर, राइट? अचीवर कॉल, करेक्ट। पहले अचीवर कॉल नहीं होती थी, पहले सिस्टम में रिकॉग्नाइज होती थी, ओके। अभी अचीवर कॉल होती है, तो ये तो बोनंजा है, मतलब बोनस है। क्योंकि अगर आप L1 किए, आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, पैसे के साथ कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, करेक्ट। दैट्स वो जो एनर्जी होती है ना, आई थिंक बेस्ट, हफ्ते का बेस्ट एसोसिएशन वही होता है, करेक्ट। आप यू आर एसोसिएटेड विद द, यू नो, वो हफ्ते में जो सबसे अच्छे किए ना, आप उन लोग के साथ एसोसिएटेड हो। ये मौका कहाँ मिलता है हमें? हमें कोई बोलता नहीं है पर्सनल ग्रोथ, ग्रो करने के लिए कोई सिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे तो आपके पास ये चॉइस है, करेक्ट। सो तो मैंने उसको क्या किया ना, मैं पहले बोला था 20-30 हजार नहीं दे सकता। आई साइंड हिम अप विथ 4 लाख। मैंने उसका डॉक्यूमेंट निकाला ऑफिस से, मैंने एजेंट को बुलाया, उसको बोला कि सिर्फ तुझे कुछ नहीं करना, तुझे साइन करना है, बस ये डॉक्यूमेंट में साइन करनी है। उसने 3-4 साइन मारा, उसका लोन डिसबर्स करवा लिया, करेक्ट। एंड साइंड अप हैपेंड। साइन अप, ये तो खत्म नहीं हो गया ना। आई साइंड हिम अप विद 7 यूवी, आई साइंड हिम अप, और उसके बाद उसकी वाइफ को, जो उड़ भी, जिसको शादी होने वाली है, उसको भी साइन अप किया 3 यूवी, 10 यूवी साइन अप हो गया। एंड आई, ऐसे वाला फोटो भेजते हैं ना, L1 वाली फोटो भेजते हैं, करेक्ट। सो मैंने L1 का फोटो भेजा। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और सबसे अच्छी क्या लगती थी, जब साइन अप होगा ना, जब सिस्टम जाएगा ना, पीडीएस जाएगा ना, जब सारे लोगों से मिलेगा ना, उसका बिलीव चेंज हो जाएगा, कितने इतने लोग तो हैं, करेक्ट ना। शुरू में हम पता नहीं चलता है ना। तो आई वेरी एक्साइटेड टू डू साइन अप एवरी वीक, सो दैट कि सिस्टम शेयरिंग में ना, सब लोग जब सिस्टम के बाद ना आप शेयरिंग करते हो, करेक्ट, वहां पे आप बोलते हो आपका टेक अवे, आपका डिसीजन आप बोलते हो, करेक्ट ना। और जब शुरू करते हो क्या बोलते हो, हाय माय नेम इज सो एंड सो, रेफर्ड बाय विकास। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मेरा नाम कोई बोले ना, बड़ा अच्छा लगता था, राइट। आई वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। एंड ही साइंड अप। देन दिमाग में था कि 2 लाख उसका काम, बिकॉज में कमिटमेंट है, जो हम बोल रहे हैं ना वही तो करना है, ओके। और उसके भाई, बोलते हैं ना, जब जब एक आप कमिटेड हो जाते हैं ना कुछ एक चीज के लिए, एक गोल के लिए, तो क्या होता है, 24 घंटा दिमाग में वही चलता है। और अगर किसी और के लिए होता है तो ज्यादा चलता है एक्चुअली, क्योंकि बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, करेक्ट। किसी और का कराने में ज्यादा मजा आता है, ओके। मैं अपने में, मेरा खुद का इतना मजा नहीं आता ना, किसी 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 साइन अप का, किसी डीआर का, या किसी डाउनलाइन का, जब आप हेल्प करते हो ना किसी, क्योंकि उसकी फैमिली डिपेंडेंट है, करेक्ट ना, वो ज्यादा मजा आता है एक्चुअली, ट्रस्ट मी, करेक्ट। सो हम तो ऐसा लग रहा था कि भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ओके। मतलब इतना कॉल आती थी, इतना टाइम स्पेंड करते थे। 43 प्लान हैपेंड इन 1 मंथ आफ्टर हिज बेसिक्स, ओके। बट वो पीरियड में ना, प्लान दिखाने में इतना मजा आता था ना, आई लव्ड इट एक्चुअली। क्योंकि रोज 12 बजे जाके प्लान दिखाना, 12 से 2 प्लान, फिर 2 बजे दोनों की ऑफिस थी, ऑफिस दोनों आते साथ साथ बैठते थे, हम कोऑर्डिनेट भी ऐसे करते थे, करेक्ट। कुछ लोग बोलते हैं भाई मुझे, मैं ना एसोसिएशन आ नहीं पाता, फिजिकल एसोसिएशन जो होती है ना, एसोसिएशन आ नहीं पाता हूँ, तो साइन अप समवन जिसके पास गाड़ी है उसके साथ आ जाओ, करेक्ट ना। इतने अच्छी सॉल्यूशन तो है इस बिजनेस में, करेक्ट। मैं मैं ना, यार मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब होता है, साइन अप ए डॉक्टर, ओके। साइन अप ए डॉक्टर हु विल हेल्प यू एवरी टाइम, साथ साथ रहोगे, 24 घंटा साथ में रहोगे, करेक्ट। एंड हेल्प हिम टू अर्न, करेक्ट। सो जो हमें चाहिए ना, यू कैन, ये बिजनेस वो प्रोवाइड करता है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन हम ऐसे सोचते शायद नहीं है। तो आप जब नेम लिस्ट खोलोगे ना, आपको ऐसे नेम्स, लोग, ऐसे लोग मिलेंगे, करेक्ट और नॉट। और ये एम्पावर कहां से होती है, व्हेन, मान लो फॉर एग्जांपल कोई प्रोमो आया या कोई ड्राइव आया, ओके। अभी आपके टीम, सबके टीम में ना ड्राइव्स चल रहे हैं, ट्रू और नॉट, या या चल रहा है या फिर चलेगा, जो भी है, करेक्ट ना। मुझे लगता है कि ड्राइव या प्रोमो इज अपॉर्चुनिटी, मौका है वो, इसका फायदा हम कैसे उठाएं इज द की। और कोई भी चीज, कोई भी ड्राइव को ना, अगर हम सीरियसली लें, मैंने बोला ना, मेरा पहला ड्रीम था पापा के लिए कार खरीदना। अब बिलीव नहीं करोगे, ओके। आफ्टर वीकॉन, आफ्टर द इवेंट आई केम, ओके, एक प्रोमो आया 10 हफ्ते की, ओके। उसमें प्रोमो आया, उसमें बोनोंजा वगैरह था, ठीक है, पोर्टल पे सब आया, ठीक है। मैं सोच रहा था, पापा का बर्थडे था अगस्त में, ओके, और हम लोग को वीकॉन खत्म हुआ मई में। सो और उसके बीच में वट एवर आई अर्न, मतलब थोड़ा बहुत जो पैसा कमा था, वो तो ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें मैंने कर लिया था, पैसा खर्चा हो गया था सारा। और पापा के बर्थडे में गाड़ी देनी थी उनको, ये तो लिखा हूँ ड्रीम लिस्ट में, वो भी वीकॉन में लिखा हूँ डे 3 पे।
ठीक है। और आने के बाद ना यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कैसे होगा ये, कैसे पॉसिबल है, ये कैसे वाला काम ना अपने आप होता है एक्चुअली। क्यों अगर समझ में आ गया तो कैसे हो ही जाता है, करेक्ट ना। तो वो ड्राइव तभी आया। और दैट टाइम आई डिड 6 DR इन 2 weeks आफ्टर द इवेंट। बट ये 6 DR इसलिए हुआ बिकॉज पहले मैंने बहुत सारा काम किया था बिफोर आई गो टू इवेंट। सो इवेंट से पहले ना प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। ओके, जब ड्राइव आती है, मान लो हमारा नंबर ऑफ प्लान्स बढ़ जाते हैं, हमारा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, बहुत सारा सिनेरियो होता है, करेक्ट ना। सो जब हम ये इनपुट रेडी करके जाते हैं, ठीक है, वहां पे साइनअप्स, और मुझे लगता है ना, मैंने प्लान दिखाया लेकिन 4 लोग साइनअप हुए, बहुत लोग साइनअप नहीं हुए। और मुझे लगता है कि ये जरूरी था। हमारा साइनअप इसलिए नहीं होता है, हम उतने लोगों को संभालने के लिए तैयार नहीं होते। दिस व्हाट आई बिलीव, करेक्ट। हम जितने लोग को संभालने के लिए तैयार हो जाएंगे उतने लोग आ ही जाएंगे, कैसे भी करके आ जाते हैं, करेक्ट। और शायद कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो 6 DR हैपेंड। बट जो लोग मेरे साथ गए थे ना, सबका टारगेट ये था कि सबका ब्रेक इवन करा लें 1 महीने में, लोन सबका क्लियर हो जाएगा। और इस प्रोसेस में ना एवरीवन स्टार्टेड मेकिंग मनी, और ड्राइव एम्पावर किया उसको। तो हर एक ड्राइव में ना पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। और ड्राइव को पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? वो ड्राइव का जो भी सिनेरियो है, जो भी उसका क्राइटेरिया है, जो भी उसको करना है, ओके, या जो भी वो मिलने वाला है उस ड्राइव से, लास्ट पर्सन जो साइन अप हुआ है ना कल, उस तक, लास्ट पर्सन इन द नेटवर्क, उस तक ये बातें क्रिस्टल क्लियर पहुंचनी चाहिए। अगर उस इंसान के पास ये बातें पहुंचा नहीं है, वॉट एवर द रीजन इज, करेक्ट, देन एवरीवन विल नॉट पार्टिसिपेट। अगर एवरीवन पार्टिसिपेट करेंगे ना, पूरी टीम, बिकॉज टीम मीन्स टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, करेक्ट, यही बोलते हैं ना, टीम मतलब टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, करेक्ट। सो हम अकेले कितना भी टैलेंटेड हो, कितना नॉलेज हो, ओके, हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप देखोगे ना, प्लान भी हमारा बिजनेस का, चीफ हमेशा बोलते हैं मंकी सी मंकी डू। इसलिए आप प्लान बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे जितने टैलेंटेड लोग हैं ना हमारे बिजनेस में, भाई वो तो लेजर पीपीटी बना सकते हैं, करेक्ट, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बिजनेस बॉस अब 3 ऑन लेफ्ट, 3 ऑन राइट, 250, 3 3 250, एज सिंपल एज दैट, करेक्ट और नॉट। सो ये बहुत सिंपल बिजनेस है। तो वो वही काम करे जो लोग कॉपी कर पाए, करेक्ट ना। तो हमारा बिजनेस भी तो, हम बिजनेस तो वही हमें सिखाया है ना, राइट। सो ड्राइव में अगर सारे लोग ना ये पार्ट समझ गए और सबने थोड़ा थोड़ा किया, अगर आप फाइनेंशियल में देखोगे, यू डू F2, एवरीवन डूइंग F2, ओके, 1 UV का फाइनेंशियल गिव्स यू 2 crore, ओके, 1 UV का फाइनेंशियल 1 साल में, ओके, 2 करोड़ देती है। 2 साइनअप 1 महीना में 1 UV का करना बहुत मुश्किल काम है नहीं है। कोई दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है, इफ द पर्सन हैज द बिलीफ, 100% डुएबल। लेकिन उसको ना बैठ के मेहनत करके वीडियो दिखाना, बेसिक्स कराना, एसओपी कराना, फाइनेंशियल समझाना, ग्रुप में तो हो गया, अपलाइन तो समझा दिए, लेकिन आपने समझाया कि आप बैठ के उसको समझे हो क्या, क्या समझा है, उसको डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन तो नहीं है, सवाल तो नहीं है, अपलाइन के साथ मिलाए नहीं मिले, छोटे छोटे काम जो इंपॉर्टेंट है उसके नजरिए से उसको समझ के आ रहा है, अगर ये हम इंश्योर नहीं करेंगे तो वो कैसे कमाएगा, करेक्ट। बट सच बताऊं, जब मैंने किसी भी कोई भी डीआर के साथ बैठता था ना, उसको सिखाने के लिए मैं सीखता था एक्चुअली। परहैप्स दैट इज द रीजन आई एम एग्जिस्टिंग, मैं बिजनेस में जिंदा हूं इसीलिए। क्योंकि मन में बहुत बार आया कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि अप डाउन तो होता है बिजनेस में, करेक्ट, बहुत बार मन में आया है। फर्स्ट ईयर में 4 5 बार मेरे को मन किया कि भाई क्विट कर लूं, ओके। बट एक चीज कंफर्म था, जिस दिन मैंने ड्रीम लिस्ट लिखा ना, अगर आपने दिल से ड्रीम लिस्ट लिखा है और आप जेन्युइनली चाहते हो उसको अचीव करना, आप सोच के देखो और कौन सा ऑप्शन है इस बिजनेस को छोड़ के जहां से अचीव हो सकता है। ये सवाल अगर अपने आपसे पूछोगे ना, मुझे नहीं मिला एक्चुअली, जब मैंने अपने आप से पूछा था ना, मुझे इसका आंसर नहीं मिला। फिर जब भी मन करता है ना क्विट करूं, कोई भी रीजन हो, ठीक है, व्हेन आई रिमेंबर माय ड्रीम लिस्ट, और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, देन आई कैन नॉट क्विट। क्विट इज नॉट अ चॉइस, करेक्ट। सिमिलरली जब मैंने देखा, लाइक जब मैंने देखा कि बहुत लोग बोलते हैं भाई नहीं चलेगा, चलाने वाला बता दो कौन सा चलेगा फिर मैं करूंगा, वो नहीं बता पाते,
देन व्हाई टू लिसन टू देम? करेक्ट। कुछ कुछ चीजें ना अगर हम अपने ड्रीम के साथ कनेक्ट करें ना, या हमारे रिक्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करें ना, कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। करेक्ट। और इस प्रोसेस में जो भी साइन अप हुए उसकी एक फैमिली भी तो डिपेंडेंट है ना। करेक्ट। सो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर दिस साइन अप्स ना, माई रिजल्ट केम, और रिजल्ट्स में आई गॉट 99.3 परसेंटाइल, और सारे मोस्टली जितने में एज वाइज जितने में एलिजिबल था सबकी कॉल आई, एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर नाल्को एंड बार्क आई बिलीव। करेक्ट। एंड मेरे घर में बहुत खुश हैं सब लोग, तो मैं डिसाइड किया, और तब ना ये ड्राइव जो हो रहा था ना, उस ड्राइव में मुझे बहुत हेल्प किया। सो आई डिड बहुत सारे साइन अप्स हुए ऑटोमेटिकली, और उससे वो प्रोमो के हेल्प में ना आई गॉट दैट मनी एंड बॉट द फर्स्ट कार, और मैं पापा को गिफ्ट किया। और मैंने पापा को जब गिफ्ट किया ना, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था मेरी जिंदगी का। दैट वाज माय फर्स्ट कार, स्कोडा ऑक्टाविया मैंने खरीदा था। ओके, सेकंड हैंड, ठीक है। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और मैंने जब वो खरीदा ना, मुझे नहीं पता था पापा इतना खुश होंगे बोल के, ये मुझे नहीं पता था एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने अपने, हम दोनों दोनों भाई के लिए ना, मैं और मेरे छोटा भाई के लिए ना, ही सैक्रिफाइस, माय पेरेंट्स सैक्रिफाइस एवरीथिंग एक्चुअली। और शायद मुझे लगता है कि सारे पेरेंट्स ये करते हैं, दे डोंट थिंक अबाउट देयर ड्रीम। आफ्टर यू हैव ए किड, पेरेंट्स हैव किड, द किड्स बिकम देयर ड्रीम एक्चुअली। और मुझे लगता है कि जब ये समझ आई, जब मैंने ऐसा एक्सपोजर मिला, ऐसा एनवायरनमेंट मिला, अगर मैं इवेंट नहीं गया होता या मैं ऐसा समझा नहीं होता, शायद मैं इस डायरेक्शन में कभी सोचता भी नहीं, परहैप्स। और उसके बाद ना जब मैंने ये किया ना, वो जो सेटिस्फेक्शन मिला ना, देन आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि यार मेहनत करना वर्थ है। और एक्चुअली मेहनत क्या है, नॉर्मली हम ऑफिस में भी करते हैं, जबरदस्ती 9 घंटा रहते थे, एक्चुअली 9 घंटे ऑफिस में रहना पड़ेगा, काम हो ना हो। करेक्ट ना? फिर वो कहीं ना कहीं वो फियर होता है ना अंदर, नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे। इफ आई स्टार्ट मेकिंग मोर मनी देन सैलरी, किस बात की डर है फिर? कहीं ना कहीं वो डर खत्म हो गया। और मुझे लगता है डर इज ए, फियर इज ए नेगेटिव एनर्जी। करेक्ट। इस डर के साथ जिंदा रहना जो है, इट्स लाइक ए जिंदा लाश। करेक्ट। फिर आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब, आई एडेड टू माई ड्रीम लिस्ट। और मैंने जब ये बात घर में बताई, मेरे घर में हुआ World War III। ओके, मतलब पागल हो तुम, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बिजनेस करने का सोच रहे हो। एंड माई फैमिली लाइक आप समझ, टिपिकल फैमिली, करेक्ट ना? सो उनको एक्सपोजर नहीं है, वो अपने जगह पे सही है। पापा ने ट्रेडिशनल बिजनेस पहले किया था, वो फेल हुआ था, तो मम्मी के माइंडसेट वही था, क्योंकि भाई बिजनेस में लॉस होता है, गारंटी कुछ नहीं, एटलीस्ट नौकरी में हर महीना पैसा तो आ जाएगा, ये थॉट था। देन देन मुझे समझ में आया, ओके, अब इसको समझाने के लिए मुझे प्रूफ करनी पड़ेगी। सो व्हेन जो गाड़ी जब आई ना, कार जब आई ना कहीं पापा थोड़ा ओके हो गए। कुछ विजिबल चेंज आना जरूरी है, इसलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक आप किसी को साइन अप नहीं किया हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। बट जिस दिन आप किसी भी इंसान को साइन अप करते हो, मेक योर फर्स्ट डीआर, ओके, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर। करेक्ट। एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, और उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ना जब आप वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो ना, नथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट यू एक्चुअली। करेक्ट। उसका ब्रेक इवन कराना है, उसका एटलीस्ट ना, मान लो उसने 3 लाख में स्टार्ट किया, उसको 3 लाख कमाने तक ना मैं उसके साथ रोज रह रहे के इतना कराऊंगा। बिकॉज जब तक वो 3 लाख कमाएगा तब तक ना कुछ हद तक वो सीख जाएगा बिजनेस, एंड बाय दैट टाइम ना दैट पर्सन विल ऑल्सो कॉपी। करेक्ट। सो ये पता नहीं तो नहीं था, बट इस प्रोसेस में ये होने लगा। और सारा चीज, अगर चीफ का वेडनेसडे मैसेज आप देखोगे, संडे को चीफ का इंस्टा मैसेज, इंस्टा में से पहले इंस्टा नहीं आती थी, वेडनेसडे आती थी, बट वो 15 मिनट का वीडियो ना इज वेरी पावरफुल। मतलब बोलते हैं भाई कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा करना है, डेली 15 मिनट हम सबके पास है। कोई भी वीडियो हम देख सकते हैं, 1000 से ज्यादा वीडियोस है चीफ के सिर्फ यूट्यूब पे। करेक्ट। यूट्यूब पे सब कुछ है। 15 मिनट अगर एक वीडियो देखेंगे ना, इट्स से वो दिन अलग हो जाती है। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। और जब हम एक्चुअली ना, मुझे मुझे याद है, कोई भी ड्राइव में ना, कोई भी ड्राइव आती थी, कोई भी ड्राइव में हम इन्वॉल्वमेंट हमारा जब ज्यादा होता है ना, हम इन्वॉल्व रहते हैं ना, एक्चुअली नेगेटिविटी आ नहीं सकती उसके बाद। हम जब फ्री रहते हैं तभी नेगेटिविटी आती है।
ड्राइव में क्या होता है, कुछ भी सिनारियो हो ना, मेंटली ये काम है, ये मान लो कोई टास्क है, ठीक है, या फिर कोई प्रोमो है, जो भी ड्राइव में जो भी है, जो भी रिक्वायरमेंट है, ओके, उसके लिए ना आपके दिमाग में चलता है, इससे क्या करूं, ये क्या करूं, ऐसे क्या करूं, करेक्ट ना, सारा चीज दिमाग में चलने लगता है, भाई ऐसे करना है, उसके बाद इसके करना है, इसको ऐसे प्लानिंग करनी है, इससे बात करनी है, इससे मिलना है, इसको प्लान दिखाना है, एंड सो ऑन, जो भी। बट इस प्रोसेस में क्या हुआ, आप लोगों के बारे में सोच रहे हो, करेक्ट। और इंटेंट क्या है, सोच क्या है, कि जो भी इंसान के बारे में सोच रहा ना, उस वो जब आएगा ना, क्योंकि आप एक इंसान को हेल्प किया हो ना उसका ब्रेक इवन करने में, पहला डीआर को हेल्प किया ना ब्रेक इवन करने में, वो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद रहता है, यार कोई भी साइन अप होगा ना, उसका तो ब्रेक इवन करवा दूंगा, उतना तो मैं करा दूंगा, करेक्ट। तो ये कॉन्फिडेंस खुद में वो डेवलप होती है, जब आप करते जाते हो डेवलप होने होती जाएगी, करेक्ट। और अगर एक इंसान का आप सीख गए ना, आप दुनिया में किसी का करा सकते हो, करेक्ट और नॉट, करेक्ट। सो मान लो कोई भी ड्राइव चल रहा है, और आप यू नो बहुत लोग ना पार्टिसिपेट, पता है क्यों नहीं करते ड्राइव में, बहुत लोग ड्राइव में पार्टिसिपेट नहीं करते, पता है क्यों, उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या करूं, और मैं जाऊंगा तो मैं अगर बोलूंगा तो मुझे बोलेंगे क्या करो क्या करो कैसे करोगे, भाई कोई बोलने वाला चाहिए, कोई पूछने वाला चाहिए, चाहिए क्या, क्योंकि अगर कोई नहीं बोलेगा ना, हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, वैसे तो चल रहा था, फिर ड्राइव क्यों आया, ड्राइव विल हेल्प यू टू क्रिएट दैट कल्चर इन द टीम, करेक्ट। कोई अगर बोलता है ना, एटलीस्ट हम सोचते हैं, वो सोचने के प्रोसेस में भी ना कुछ बदल जाता है, एटलीस्ट हमारे अंदर तो बदलता है, ठीक है आज रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इनपुट तो दिया ना मैंने, अगर मैं इनपुट भी दे रहा हूं ना, ये आज नहीं तो कल मेरे पास मेरे लिए काम आएगा, मैंने प्लान दिखाया बहुत लोग को, सब लोग साइन अप नहीं हो गए, लेकिन जब मेरी थॉट बदली, मैं जब इवेंट गया मेरी थॉट बदली, जब मैं इवेंट के बाद जब आया, जब ड्राइव चला, वही लोग, उसमें से कितने लोग साइन अप हुए उस ड्राइव में, करेक्ट। फिर उसके बाद फ्यूचर में भी ना बहुत सारे सिनेरियो हुए, जहां पे सेम सिनेरियो बने, जो लोग फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में प्लान देखे थे ना, लॉट ऑफ देम साइंड अप इन 6 मंथ, 9 मंथ, मैंने जब नौकरी छोड़ा बहुत लोग साइन अप हुए फिर, ओके, जब गाड़ी आई तब बहुत लोग साइन अप हुए, ओके, जब मैंने, मुझे याद है, आई मीन व्हेन आई बॉट माय मर्सिडीज, ओके, देन मुझे याद है अभी भी ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ना ब्रिजेश भाई का मैसेज आया था, आज तो जश्न होगा भुवनेश्वर में, ऐसे लिखे थे वो, ठीक है। आई होप ब्रिजेश भाई आपको याद होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट ना आई वाज लाइक ना मुझे पता नहीं, अपने आप बड़ा स्माइल आया था, ओके, मैं बहुत खुश हो गया था उनका, और अर्पित भाई का कॉल आया मुझे, ठीक है, और भैया पता है क्या बोले, भैया बोले कि सुनो, गाड़ी आया, खुश मत हो जाना, इसमें 5 डीआर करना है कम से कम तुम्हें, और पता नहीं क्यों मुझे हेल्प होती थी एक्चुअली, 5 डीआर करना है, लेकिन उससे पहले मैं 5 डीआर का नहीं सोचा था एक्चुअली, ठीक है। और बहुत लोग आते थे गाड़ी में ड्राइव लेंगे, क्योंकि हम तो ऐसे ही थे, हम तो सोचे ही नहीं थे यार ऐसे होगा, हम तो सोचते थे कि जिस दिन गाड़ी आएगी ना, जर्मन कार खरीदेंगे ना, जो ऑफिस में थे हम सोचते थे ऐसे, खरीदेंगे ना, ऑफिस के चारों ओर चक्कर मराएंगे, चक्कर लगाएंगे, ठीक है, ऐसे सोचते थे, ठीक है। एंड जब आया सच में ऐसा किए भी, तो मैच्योरिटी नहीं थी शायद, बट कहीं ना कहीं जब अपलाइन ऐसा बोलते हैं ना, तो सडनली क्या होता है, दिमाग में चलता है यार ये करना है, और इस करने के प्रोसेस में शायद डीआरस होते हैं, तो जब तक हम सोचेंगे नहीं होता है, वरना बहुत लोग बोलते हैं भाई मैंने प्लान तो दिखा दिया अब क्या करूंगा, खत्म नहीं हुआ ना प्लान दिखाना, काम कंप्लीट नहीं हुआ है ना, प्लान दिखाने के बाद उसका फॉलो थ्रू करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, क्लोजिंग करनी है, सिस्टम में प्लग इन करनी है, प्लग इन करने के बाद उनको वीडियो बुक्स उसका बेसिक्स करवाना है, उसका ब्रेक इवन भी कराना है, सारा काम मुझे करना है, जब सारा काम करेंगे ना, तब तो हम एक्सपर्ट बनेंगे, करेक्ट ना, क्योंकि ग्राउंड पे हम काम करेंगे तब तो हमें समझ में आएगा करना क्या है, ट्रू और नॉट। और किसी का करने के प्रोसेस में, क्योंकि ऊपर वाला भी वैसे ही साइन अप देता है जो आपको ज्यादा परेशान कर सके, नहीं होता है, नहीं होता है, करेक्ट। मान लो आप इनडिसिप्लिन हो, तो यू विल गेट ए डाउनलाइन हु इज वेरी डिसिप्लिन, ताकि वो टाइम पे आए और आपको कॉल करके बोले कहां हो आप, करेक्ट और नॉट, होता है नहीं होता है, ट्रू, ओके। सो मेरे साथ ऐसा हुआ है हर चीज में, करेक्ट। सिमिलरली ना, यू नो बोलते हैं ना मैजिक, जब आप मैजिक स्टेज पे जाओगे फॉर एग्जांपल, करेक्ट ना, कितने लोग को ऐसा मन है, लेकिन आप आईफा अवार्ड देखे हो, आईफा, जब कोई एक्टर ना बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता है, वो आईफा स्टेज पे जाता है और होल्ड दैट अवार्ड,
हाउ इज द फीलिंग, डेडिकेट करता है किसी को, करेक्ट ना, वो फीलिंग कैसी होती होगी। ओके, मुझे नहीं पता था जब मैं पहली बार ना, यू नो, मैं मुझे नहीं पता भाई आईफा में होता क्या, मैं देखा हूँ मूवी में, आई मीन यू नो लाइव शो में, ठीक है, टीवी में देखा हूँ, बट जो सिनेरियो बनता है ना, मुझे लगता है हमारे बिजनेस में भी ना एग्जैक्टली सेम सिनेरियो बनता है। पता है, यू डू 20 DR। 20 DR क्या है? ओके, 20 लोगों की जिंदगी बदलनी है। मतलब मेरा जो बिजनेस है ना, वो आई नीड टू टेल, आई नीड टू इन्फॉर्म एवरीवन, करेक्ट, सबको बताऊंगा, करेक्ट ना। और मैं कितने लोगों को बता सकता हूं? 7,000 करोड़ लोग दुनिया में हैं, मुझे सिर्फ बताना है, करेक्ट। कितने लोग पहुंचते, आई डोंट नो। मैं 1,000 बताऊंगा, 2,000 लोगों को बताऊंगा, 5,000 लोगों को बताऊंगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना बताऊंगा, 1 लाख लोग को बता सकता हूँ, 1 मिलियन लोग को बता सकता हूँ, आई डोंट नो। लेकिन सबको बताना जरूरी, लोगों के साथ बात होना जरूरी है, करेक्ट। तो इनिशियली मुझे समझ नहीं आता था, मुझे तो बोला गया था 300 नेम लिस्ट लिखने के लिए, 300 टू 13, किसी का 300 होता है, किसी का 500 होता है, किसी का 1000 होता है, करेक्ट। और जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से रूल 2 भी करनी है, ताकि नंबर ऑफ नेम्स बढ़े, ताकि आपको कभी फियर ना हो कि खत्म ना हो जाए। बहुत लोग बोलते हैं भाई नेम लिस्ट मेरा, यू नो, वो कभी नहीं होगा अगर आप फॉलो करते हो तो वेलकम, ठीक है। सो जब ना ये नंबर्स, हम नंबर की बात कर रहे हैं मान लो, ठीक है, तो ये मुझे अचीव करना है, ये नंबर मुझे करना है, मतलब ना इतने यू नो लाइक नो इतने लोगों से मुझे बात करनी है। तो नॉर्मली आप सोच के देखो, जब आपने फेसबुक ज्वाइन किया सबसे पहले, ठीक है, कितने लोग थे, कैसे आया, फिर आपका नेम्स, आपका लिस्ट कैसे बढ़ा, आप देखो सर्कल कितना बड़ा है, वो अपने आप बढ़ता है एक्चुअली। सिमिलरली ना, हम जब बिजनेस शुरू करते हैं, हम किसी को साइन अप करते हैं, जब उसको एजुकेट करते हैं, और फिर स्लोली वो किसी को एजुकेट करता है, एंड सो ऑन, ऐसा होता है ना, तो स्लोली वी रीच एंड टच मेनी लाइफ्स, और हमें एक्चुअली पता नहीं चलता है। 4-5 साल में ना, इसलिए बिजनेस में डे 1 पे जब प्लान होता है ना, आपको बोला जाता है 3 से 5 साल का बिजनेस है, करेक्ट और नॉट। बट वो 3 से 5 साल के अंदर ना, आपको पता नहीं, यू विल टच लैक्स ऑफ पीपल एक्चुअली, ओके। और पॉइंट इज दैट कि ना, अगर सारे लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, डिसाइड तो उसको करना है, नहीं इसको करना है नहीं करना है, वो तो इंसान डिसाइड करेगा ना, वो डिसाइड करेगा ना। लेकिन अगर वो इंसान ओपन है और कुछ ढूंढ रहा है लाइफ में करने के लिए, अगर आप एक पास अपॉर्चुनिटी है, ओके, आप उसको घर में तो नहीं रखोगे ना, आप तो बताओगे ना, राइट और रॉन्ग। और जब ये बिलीव हमें आता है ना, और हम बताने के लिए मुझे मन करेगा, यू नो, आई एम प्राउड टू टेल कि भाई मेरा बिजनेस है, मैं सच बता रहा हूं, जब ये बिजनेस मेरे लाइफ में नहीं था ना, मैं ढूंढ रहा था कुछ करने के लिए, अब ना जब आया ना, मैं चाहता हूं कि दुनिया में सबको पास जाए एटलीस्ट। तो इन्फॉर्म बता तो सकता हूं, इन्फॉर्म तो कर सकता हूं, समझा तो सकता हूं, एजुकेट तो कर सकता हूं, करेक्ट और नॉट, करेक्ट। जो ओपन नहीं, मैं बिजनेस नहीं दिखाता हूं, समझाता हूं, नहीं समझाता हूं, ओवर भी देके छोड़ देता हूं। लेकिन अगर कोई ओपन है, कुछ चाहता है, ढूंढ रहा है कुछ करने के लिए, यार उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल गया ना, वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलेगा, वो कितने लोगों की जिंदगी बदलेगा ना, नेवर नो एक्चुअली। बहुत लोगों को अपनी कल किसी ने मैसेज किया, मुझे नहीं पता था मेरा पोटेंशियल इतना है, मुझे पहली बार पता चला कि मैं इतना कर सकता हूं, करेक्ट। किसी का मैसेज मुझे रात को कल आया, सो थैंक्स टू ए ड्राइव, एक ड्राइव आया, उसने, वो खुद ही नहीं सोचा था कि उसका उसका कितना पोटेंशियल है। और ये हमारे साथ होता है एक्चुअली, हमें नहीं पता हमारा पोटेंशियल कितना है, वी नीड समवन टू टेल, भाई कर सकते हो। चीफ हमेशा बोलते हैं वी हैव लिमिटलेस पोटेंशियल, करेक्ट। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो 100% बिलीव करते हैं? चीफ हमेशा बोलते हैं बिलीव, आई मीन यू नीड, आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ना, वन डे वी, इफ यू बिलीव यू कैन फ्लाई, ऐसा बोलते हैं चीफ। इसका मतलब ही वही है ना, करेक्ट ना। हमारे अंदर बहुत, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यार हम डिसाइड करेंगे ना, ऐसा होगा ना, आज नहीं हुआ है लेकिन एक दिन तो होगा, करेक्ट। अगर मेरा अपलाइन, ओके, वी काउंसिल बन सकते हैं ना, तो वन डे आई विल बिकम। मेरा अपलाइन अगर डायमंड बन सकते हैं ना, ब्लू डायमंड बन सकते हैं ना, एसोसिएट भी पार्टनर बन सकते हैं ना, भी पार्टनर बन सकते हैं ना, वन डे आई विल बिकम। बिकॉज साथ में ही तो है, एक ना एक दिन तो होगा ना कुछ तो सही करूंगा ना, करेक्ट। उन साथ रहूंगा तो सही कर ही लूंगा ना, करेक्ट। सही एसोसिएशन में रहूंगा तो सब कुछ सही होगा ना, इफ दिस बिलीव इज विद इन,
तो 100% ये होगा ना, ट्रू और नॉट? करेक्ट? तो अगर ऐसे लोग मेरी जिंदगी में, अगर एक इंसान में ऐसा मिल गया ना भाई, इन इन माई लाइफ, ओके, ये तो कभी नहीं होने वाला था ना, ये तो कभी नहीं होना। आई डोंट नो वेदर मेरे लाइफ में, मैं इस बिजनेस में आने से पहले, व्हेन आई रीड दिस बुक कॉल्ड बिजनेस स्कूल, उस बुक में बहुत खूबसूरत लाइन थी। कितने लोग आप दुनिया में जानते हो जो लोग ना, यू नो, दे आर मेकिंग $1 मिलियन, मान लो रुपीज में अगर हम बात करें तो 1 करोड़ साल का कमाते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल, करोड़ों में कमाते हैं साल में, लेट से। मैं किसी को नहीं जानता था मेरे ऑफिस में जब मैं था, बिफोर दिस बिजनेस। बट आज के डेट में कितने ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं एक्चुअली। इट इज नॉट 2 डिजिट, इट इज 3 डिजिट नंबर। इतने इतने लोगों को जानता हूं मैं। बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो एसोसिएशन मेरी थी 9 साल पहले, और जो एसोसिएशन आज मेरी है 9 साल के बाद, शायद मेरी एसोसिएशन ही बदल गई है। दैट इज द रीजन लाइफ में चेंजेस भी हो गया है। करेक्ट? ट्रू और नॉट? सो अगर हम इस सारे लोगों को ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दे या हेल्प कर दे उनको, टू एजुकेट, आप सोच के देखो वो क्या क्या कर सकते हैं। और जितना वो लोग जो करेंगे, और आप सब लोग मिलके, हम मैं और हम मेरे सारे डीआरस मिलके जो करेंगे ना, क्या ये मेजर चेंजेस बहुत लोगों के लाइफ में नहीं आएगा? करेक्ट? इज इट, मतलब बोलते हैं ना, अगर हम किसी को हेल्प करते हैं, पैसा देना खाली चैरिटी नहीं होता है, करेक्ट ना? किसी को टाइम देके उसको एजुकेट करना, या उसको, किसी को रोटी देना बहुत इजी होता है, किसी को रोटी कमाना सिखाना बहुत मुश्किल होता है। ट्रू और नॉट? करेक्ट ना? ये बिजनेस हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी देती है, किसी को रोटी कमाना सिखा सकते हो आप। करेक्ट? सो मुझे ये लगता है कि यू नो मुझे तो पहला 3-4 साल में मैं बिजनेस कर रहा था विथ एक्साइटमेंट, और बिजनेस से पैसा भी आता था। एक्साइटमेंट, सिर्फ एक्साइटमेंट से बिजनेस हो जाती है। सिर्फ अगर बिलीव आपका 100 है और यू आप एक्साइटेड हो, बिजनेस तो हो जाएगा। करेक्ट? बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड ओनली एक्साइटमेंट, मेकिंग मनी इज नॉट एनफ ओनली। लेकिन अगर मुझे लंबा इस बिजनेस में रहना है ना, तो मुझे समझना पड़ेगा। करेक्ट? सो एक टाइम आएगा जब ये मैच्योरिटी आपके पास आएगी ना, देन यू रियलाइज कि दिस बिजनेस इज, इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। मतलब ये, मुझे बहुत लोग बोलते हैं क्या करते हो, ठीक है? सो मैं बोलता हूँ भाई ये बिजनेस मतलब ना, मेरे लिए बिजनेस नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मुझे अच्छा लगता है। मतलब इस, मैं सोच नहीं सकता कि यार इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ, मतलब बाकी चीज में आई डोंट नो, आई डोंट नो एक्चुअली। किसी को बिजनेस समझाने में जितना मजा आता है और क्या है, किसी को एजुकेट करने में मजा आता है, जो एक्सपीरियंस है, जो भी चीजें हो, क्योंकि ना आप जब 30-40 रिजेक्शन आपका हो जाता है ना, उसके बाद तो ऐसा लगे कि रिपीटेशन है, लोगों का रिप्लाई सेम आ रहा है, वही आ रहा है, फिर से वही बोल रहे हैं, ये तो उसने ही बोला था, ये तो वही बोल रहा है, तो आपको बहुत नॉर्मल लगने लगेगा। लेकिन जो इंसान पहली बार कर रहा है उसको बड़ा डर लगता है। अगर हम एक्सपीरियंस है, अगर वही चीज हम उसको नहीं समझाए, तो क्या फायदा हमारा रह के? करेक्ट? सो आप जब डीआर करोगे, आप ये सीखोगे, और सीखने के बाद जब उनको सिखाओगे ना, धीरे धीरे ना अपनी एम्पायर बनाओगे, तभी तो सिस्टम आपकी बनेगी। ट्रू और नॉट? सो हम अगर कोर कल्चर की बात करें ना हमारा बिजनेस का, डूइंग डायरेक्ट रेफरल इज द की टू दिस सक्सेस, टू आर सक्सेस इन द बिजनेस। करेक्ट? किसी भी स्टेज में, कितने भी जगह हम पहुंच जाए, डीआर करना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट रेफरल। करेक्ट? ट्रू? और अगर 4 से 5 लोग, ओके, 4 से 5 लोग ऐसे लोग ना, जो आपके लिए बिजनेस नहीं कर रहे, वो समझ गए कि बिजनेस मैं खुद के लिए कर रहा हूं। ओके, इन दिस बिजनेस माई फैमिली विल गेट बेटर लाइफ। मैं जिन जो लोग मुझे भरोसा किए, दे विल गेट बेटर लाइफ, उनकी फैमिली बेटर लाइफ में, उनकी फैमिली को बेटर लाइफ मिलेगी। ओके, देन यू विल मैक्स आउट। बोलते हैं ना, हम प्लान में देखते हैं 9.25 लाख है वीक, ये आएगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप क्यूनेट में साइन अप हुए हो, ओके, तो आपने सबसे पहले अपने रास्ता बना लिया। 9.25 लाख तो आप पक्का इनकम करोगे, आप रास्ता बना लिए। लेकिन वो रास्ते पे सही पे जाओगे या नहीं जाओगे, ये टाइम डिसाइड करेगा। ओके, आपका जोन डिसाइड करेगा, आप डेली बेसिस पे करते क्या हो वो डिसाइड करेगा, आप कितना टाइम आप बिजनेस में, इफ यू, द ओनली रीजन यू विल नॉट एबल टू अचीव दैट माइलस्टोन इज इफ यू क्विट। करेक्ट?
तो बहुत सारे सिनेरियो बनेंगे व्हेन यू डू ए डीआर, ओके, बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे. सो डोंट गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशंस. मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता अगर एक्सटर्नल सिचुएशन उसके माइंडसेट को इंपैक्ट कर देगा तो. ओके, सो एक्सटर्नल सिचुएशन कैन नॉट इंपैक्ट योर स्टेट ऑफ माइंड. अगर ये इंपैक्ट होता है देन आप नॉर्मल इंसान बनोगे, एंड दिस बिजनेस इज नॉट फॉर नॉर्मल पीपल. ओके, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. सो ये बिजनेस आप सिर्फ बिजनेस नहीं करोगे, इस बिजनेस करने के प्रोसेस में ना आप वो इंसान बनोगे और जिसके वजह से ना बहुत लोग भी इंस्पायर होंगे. इमेजिन 20 डीआर यू डूइंग एंड गोइंग टू मैजिक स्टेज. मैजिक स्टेज पे आप जाओगे, वो जो पहली बार जाओगे ना, यू आर गेटिंग ए टाइटल. 20 डीआर का जो पिन मिलता है ना, यू आर गेटिंग फ्रॉम ए मिलियनर. ओके, और जब आप वहां पे वो स्टेज पे जब खड़े हो गए ना, आई एम टेलिंग यू, व्हाइल आई एम टेलिंग ना, आई एम गेटिंग गुजबम्स. ओके, बिकॉज ना 15,000 प्लस लोग इन द एरिना. ओके, वो लाइटिंग, ओके, वो जो एनवायरमेंट होगी, वो जो चीयर्स होगा, वो जो आवाज आएंगी, करेक्ट ना, वो जो फीलिंग होगी आपकी, आई एम टेलिंग यू विल फॉल इन लव. आपको मन करेगा अगले साल ना 7 और डीआर करके आऊं. उसको बोलते हैं सुपरस्टार. ओके, और कुछ लोग ना उसके बाद 30 डीआर करके आएंगे. 30 डीआर, कुछ लोग 40 डीआर करके आएंगे, कुछ लोग 50 डीआर करके आएंगे. आई एम टेलिंग यू दिस विल हैपन. ओके, डीआर आर द की. एक डीआर से ना क्या क्या सिनेरियो बदल जाता है आप सोच नहीं सकते. अगर आपको लगता है ना मैं जैसे चाहता हूं उस हिसाब से चीजें नहीं हो रहा है, डू ए डीआर. दिस वीक डू 2 डीआर. करेक्ट, बिलीव मी, कीप डूइंग डीआर, यू विल रियलाइज बिजनेस हैज चेंज्ड. और इस प्रोसेस में ना आप बहुत बिजी रहोगे, नेगेटिविटी आ ही नहीं सकता. और अगर आपके टीम में कोई ड्राइव है, करेक्ट, प्लीज ये इंश्योर करना आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो. गिव योर 100%. डोंट, आई मीन द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू ना, दे फोकस ऑन द रिजल्ट, फोकस ऑन द प्रोसेस. मतलब जो टास्क आया, जो भी काम आया, उस पे मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरे कंट्रोल में वही करना है मुझे. और नहीं समझ में आ रहा है, आस्क योर अपलाइन. योर अपलाइन विल गाइड यू. वो लोग आपको सब चीज में हेल्प करेंगे, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा. आपको डेली उनके साथ बात करनी पड़ेगी. करेक्ट, डेली एसोसिएशन, आप डेली एसोसिएशन पे आप आओ, आप अपलाइन से मिलोगे, आपके अपलाइन वहां पे होंगे. बट डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड. और जब डेली आप मिलते हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा रिलेशनशिप कब बदल जाएगी. सच बता रहा हूं, आपको कभी पता नहीं चलेगा आपके रिलेशनशिप कब बदल जाएंगे उनके साथ. एंड दैट इज द की, आई बिलीव. सो बिजनेस हैपेंस इन द, वो फ्लो में ही बिजनेस हो जाता है एक्चुअली. लेकिन बहुत लोग यही गलती करते हैं कि साथ नहीं रहते हैं, दे जस्ट देयर अपलाइन. ठीक है, मुझे लगता है भाई मैं जो भी कर रहा हूं मेरे अपलाइन के पास, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं मेरा अपलाइन को पैसा जा रहा है. यार आप जब नहीं थे तभी भी पैसा कमाते थे, ट्रू और नॉट. क्यों जज करना है. आपको ज्यादा चाहिए, उनको ज्यादा चाहिए, मुझे मेरे अपलाइन ज्यादा चाहिए कि उनको मुझे ज्यादा चाहिए. मेरे अपलाइन के पास ना 100 डाउनलाइन, बट मेरे पास तो एक ही अपलाइन. ट्रू और नॉट. किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मेरी या उनकी? मेरी ना. सो व्हाई टू जज. तो ये गलतियां मैक्सिमम लोग करते हैं इन द ड्राइव. दैट्स व्हाई आफ्टर द ड्राइव दे थिंक यार मेरा तो कुछ नहीं हुआ. सो पॉइंट इज, आप जब ड्राइव चल रहा था ना, आप उस पर 100% इन्वॉल्व नहीं थे. तो मेरी टीम में ऐसा होते हुए देखा मैंने. तो मैं उनको हमेशा बोलने ये समझाने की कोशिश करता हूं, भाई मैं उस बेस्ट तरीका क्या है, मैं खुद इन्वॉल्व हूं. अगर मैं 100% इन्वॉल्व हूं और हर एक चीज ना एक एक इंसान लास्ट पर्सन तक पहुंच रहा है ना, वो तो ऐसे भी कर लेगा. उसको समझ में तो आना चाहिए ये करने से क्या मिलेगा. क्या हम उतना एफर्ट मार रहे हैं ये समझाने के लिए कि उसको क्या मिलेगा. करेक्ट. अगर मान लो आप नए हो, आप पहला, आपको समझ नहीं आ रहा है, क्या आप अपने अपलाइन के पास जा रहे हो, ये पूछ रहे हो मुझे बताओ मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार ये वीडियो देखा था ना, फ्लेम्स ऑफ पैशन. ओके, फ्लेम्स ऑफ पैशन में देख रहा था. मुझे बिजनेस में आई थिंक 2 वीक्स 3 वीक्स ऐसे रेंज में हुआ था. ठीक है, तो चीफ बोले उस वीडियो में, ठीक है, चीफ बोले कि
वॉचिंग द वीडियो बोलेगी डू यू नो स्पेयर ऑफ साइलेंस। अगर वो वीडियो देखोगे आपको पता चलेगा, सडनली मुझे याद है मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। डू यू नो स्पेयर ऑफ साइलेंस, इफ यू डोंट नो, ओके, स्टॉप द वीडियो, कॉल योर अपलाइन एंड आस्क। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप पे देख रहा था, स्पेस बटन में मारोगे ना तो स्टॉप, वीडियो स्टॉप हो जाती है। मैंने स्पेस पे दबाया, मैंने बट्टे को कॉल किया, मैंने पूछा, ओके, देन अगेन आई प्लेड द वीडियो। करेक्ट, क्योंकि ना कुछ चीजें ना फॉलो करना बहुत जरूरी है और सही लोगों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। करेक्ट, हम अगर पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? करेक्ट और नॉट? और हर चीज बताया जाता है एक्चुअली, अगर आप ध्यान दोगे ना आपको हर एक चीज बताया जाता है। पॉइंट इज कि हम सुने हैं नहीं सुने। करेक्ट। सो मेरा ये मानना है यहां से लेके मैजिक तक ना एग्जैक्टली 53 डेज बचा है आज से। 53 डेज, 53 डेज में आपकी 2024 बदल सकती है इफ यू डिसाइड। ओके, सो करना क्या है यहां से? सबसे पहले अगर आपको लगता है ना जहां पे आप हो उससे बेहतर पोजीशन में आप रहना चाहिए था, ओके, तो इंश्योर यू डू 2 DR दिस वीक। ओके, 2 DR दिस वीक। ओके, अगर आपके टीम में कोई भी ड्राइव चल रहा है, इंश्योर यू पार्टिसिपेट 100%, गिव योर 100%। डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, गिव योर 100% फर्स्ट। करेक्ट, रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट को आना पड़ेगा, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस। आपको पता नहीं चलेगा जब ड्राइव खत्म होगी ना, यू विल फील सो गुड अबाउट द ड्राइव, बिकॉज ना इस ड्राइव में मैंने इतना चीज सीखा, मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली बिजनेस इतना फास्ट हो सकता है। बिकॉज आप देखोगे कुछ लोग का बदल गया बिजनेस। ऐसे ही एक ड्राइव में मेरी पूरी बिजनेस बदली थी, ऐसे एक ड्राइव में आपके सारे अप्लायंस का बिजनेस बदला था। करेक्ट, सो प्लीज ये इंश्योर करना आप सबसे पहले डू 2 DR एंड इंश्योर दीज 2 पीपल आर गोइंग टू मैजिक। यू नो व्हाई? जब वहां पे जाएंगे ना, बिलीफ, जो डर होता है ना कि यार मेरा बिजनेस नहीं है, और जिस दिन हम प्राउडली फील करके बोलेंगे ना मैं बिजनेस कर रहा हूं, ये मेरा है, ओके, एंड फील प्राउड अबाउट माई बिजनेस, करेक्ट ना, आप वो इवेंट के बाद बोलोगे। बिकॉज वहां पे कुछ चीजें ना आपको मैं जितना भी बता दूं समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने आंखों से नहीं देखो या आप खुद विजुअलाइज ना करो। करेक्ट, एंड व्हेन यू गो टू मैजिक ना यू विल फील। But please, before you go to magic, ensure your preparations are done well. Okay, आपके अपलाइन सारा चीज बताएंगे, लेकिन डेली एसोसिएशन मिलोगे तो आपको बताएंगे। आप तैयारी करके जाओगे ना, आफ्टर मैजिक मिराकल विल हैपन। बट मिराकल उन लोगों के साथ होती है जो लोग बिलीव करते हैं कि मेरी टीम में मिराकल होगी, सही लोग मेरी टीम में आएंगे। ओके, हम जो ढूंढते हैं हमें वही मिलता है। करेक्ट और नॉट? सो प्लीज, my sincere request, okay, do 2 DR, help them to book their magic, okay, and then you will have a team in magic. I'm telling you, अगर आप ये 2 DR इस हफ्ते कर लिए, okay, whether you are a LS, whether you are a non-LS, whether you signed up yesterday, okay, whether whether you are LDC, whether you're CTC, I don't know, do 2 DR, okay, and ensure you take them to magic, okay, and believe me, you know अपने अपने लेवल पे वो चेंजेस होंगे। एंड अगर आप चाहो तो वो 2 DR की जो टीम है ना, वो 2 DR की टीम 10 बन सकती है बाय 53 डेज, बाय द एंड ऑफ 53 डेज। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल डुएबल है। करेक्ट, एंड टेक द ड्राइव, यूज दिस ड्राइव टू ग्रो योर बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल। एंड इस प्रोसेस में ना आप बिलीव नहीं करोगे, यू विल क्वालिफाई फॉर द कैंप्स ऑल्सो। ओके, ड्राइव हेल्प करती है हमें टू अचीव आवर शॉर्ट टर्म ड्रीम्स और मिड टर्म ड्रीम्स। और ड्राइव हमें ऑल्सो ये हेल्प करती है टू सेट द कल्चर इन द टीम। और ड्राइव हमें ये भी हेल्प करती है टू टेक आवर बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल। करेक्ट, सो आई बिलीव दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, डूइंग DR एंड गिविंग योर 100% टू मेक द ड्राइव सक्सेसफुल। और जब आप ड्राइव के लिए आप कंट्रीब्यूट करोगे ना, टीम की अपने आप फायदा हो जाती है एंड योर टीम विल विन। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड बिफोर आई एंड,
AVs will play the magic video, okay, in all the system. So मैजिक वीडियो प्ले होगा आपका, और जब मैजिक वीडियो प्ले होगा ना, ओके,